कर आइयो दोस्तों बुजुर्गों, मैं चाहता हूं कि मैं उसी मुकर्रिर खुसूसी को, उसी अबकरी शख्सियत को, एक अरबी का शेर याद आ गया, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये हजरत के लिए है। मैं चाहता हूं कि पेश करूं, वलैतक तर्जा वल हयात वल अनाम गिज़ाबु, वलैतक तर्जा वल अनाम गिज़ाबु, वलैतल लज़ी बैनी व बैनक आमिरु, इदा सह मिनकल वुद्दु फल कुल्लु हय्यिनुन, इदा सह मिनकल वुद्दु फल कुल्लु हय्यिनुन व कुल्लु लज़ी फौक़ तुराब तुराब। आइए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अब आप हजरत का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल करूं, और जो कि हम सब के रूह रवा करम फरमा मुकर्रिर शोले बया आलिमे नौजवां मुकर्रिर दौरा हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब का हम इस्तकबाल करते हैं कि आप हजरात के सामने आए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से दलाइल के साथ, चूंकि हजरत को हालात हाजरा पर गहरी पकड़ है, बड़ी अच्छी गिरफ्त है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हजरत आप हजरात के सामने आए और मवाइज़ हसना से हम तमाम सामीन को नवाजे। आप हजरत से गुजारिश है कि संजीदगी का माहौल बनाए, इंशाअल्लाह हजरत की दुआ पर इस जलसे का इख्तिताम होगा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबासु मुअस्सिरीन, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments and all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान वान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् अस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे, तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं, विद्या यस्य सनातनी मात्रमान पित्रमान चार्यवाण पुरुषो वैदः, प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य समास्मगमः। ओम शांति शांति शांति। जनाब सदर जलसा, स्टेज पर जलवा फरोज हजरत उलमाए किराम, इस पिंडाल में बैठे हुए हमारी समाज के गयूर नौजवानों, दीनी ईमानी भाइयों और करीब में ही बैठी हुई हमारी समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर, उनकी पाकीज़ा ज़िंदगी के हवाले से ये जलसा इजलास आम मुनाक़िद किया गया। सबसे पहले वी थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से अराकीन जलसा का, जिम्मेदाराने जलसा का शुक्रगुजार हूँ कि दोबारा मुझे बहराइच ज़िला के इलाके में आने का मौका मिला। बहुत उम्दा निस्बत पर हाजिरी हुई। अलग अलग नामों से प्रोग्राम किए जाते, कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जाती है, जलसे मुनाकिद किए जाते, मगर जो जलसा सीरतुन नबी की निस्बत पर हो, मैं समझता हूँ इन द साइट ऑफ माई सेल्फ, मेरी नज़र में वो जलसा सबसे मोतबर है, इसलिए कि उसकी निस्बत
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवन को, उनकी सीरत को सुनना सुनाना होता है। जैसा कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शायर मोहतरम जनाब कारी साहब कौम आद, कौम समूद, हजरत सालेह, हजरत हूद अपने अशार में बयां कर रहे थे, वो भी मैसेज देने का आवाम को एक तरीका है। वो ये समझिए कि हम तकरीर करते हैं तो हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत पर अमल करते, अशार के जरिए कोई पैगाम आप तक पहुंचाता है तो हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत पर अमल करता है। बहुत अच्छी बातें भी उन्होंने आपके सामने पेश की है। अल्लाह से दुआ कीजिए जिनकी जुबान से भी शरीयत की जो बात आपके कानों तक पहुंची है, अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और अपनी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली का शौक पैदा हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है आज के जमाने में। असल में हम खुद मुजरिम हैं। हम दूसरे किसी फिरक बातिला को या किसी अगयार को, यहूद व नसारा को, जुल्म तशद्दुद करने वालों को हम ब्लेम करते हैं कि नहीं वो हमारे इस्लाम को बदनाम करने में तुले हुए हैं। वो भी है, लेकिन पहले नंबर पर वो नहीं है, पहले नंबर पर हम लोग हैं। हम लोग पहले खुद अपनी शरीयत से, अल्लाह के नबी से रिश्ता तोड़ते हैं, उसके बाद तब उस गुनाह की वजह से, उस जुर्म की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हम पर उन लोगों को मुसल्लत करता। नमाज हम छोड़ते हैं, क्या नमाज छोड़ने के लिए भारत की किसी पार्टी ने या किसी सरकार ने हमको कहा है कि तुम नमाज छोड़ो बिकॉज यू आर अ मुस्लिम, यू आर नॉट एबल टू ऑफर सलाह 5 times a day, कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकते? इट इज ए प्रोहिबिशन। यह गलत है। या क्रिश्चियनिटीज की किसी उनके राहिब ने, यहूदियों के किसी पोप ने कहा कि तुम सूद खाओ, गीबत करो, चुगलखोरी करो, या समाज की किसी बेटी से कहा कि तुम बाल खोल कर चलो? हमारा अमल प्रूफ बनता है मेरे भाइयों। हम अगर कोई अमल करते हैं या नहीं करते हैं तो उसका जजमेंट, उसका फैसला कोर्ट में लिया जाता है। उन्हें हमारे कुरान से, शरीयत से कोई मतलब नहीं कि मुसलमानों के पास उनका कुरान, उनकी शरीयत, उनकी हदीस की किताबें, सहाह सित्ता, बुखारी, तिरमिजी, दाऊद, इब्ने माजा वगैरह वगैरह, वो नहीं जानते इनको। वो आपके अमल को पेश करते हैं। जुडिशरी में, अदालत में आई विटनेस की ज्यादा अहमियत होती है बिल मुकाबिल फॉरेंसिक विटनेस पे। मिसाल के तौर पर एक तरफ एक इंसान ये कहता है कि मैं आई विटनेस हूं, इसने इसका मर्डर किया। इधर 10 मेडिकल और फॉरेंसिक विटनेस हैं, गवाह हैं जो उनके कातिल न होने के खिलाफ है, लेकिन आई विटनेस एक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि इस एक बंदे की बात मानी जाएगी, बाकी 10 जो मेडिकल और फॉरेंसिक जो एविडेंस है उसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो हम जो अमल करते हैं वो प्रूफ बनता है मुसलमानों का अमल कैसा है। मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है तो जजमेंट आराम से दिया जा सकता है कि भारत के अंदर अगर 20% मुस्लिम है तो उनमें से अगर 2% मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, बाकी और नमाज नहीं पढ़ते, तो वो ये जजमेंट दे सकता है कि नमाज जरूरी नहीं है। अगर जरूरी होती नमाज तो 2% बेनमाजी होते और बाकी 17% नमाजी हो, बाकी 2 उधर 97-98% लोग नमाज पढ़ते हुए होते। वो फैसला करते हैं तब।
तो पहले जिम्मेदार हम बनते हैं, अपने बुरे अमाल लोगों के सामने पेश करते हैं, या लोग खुद जब देखते हैं, मुशाहदा करते हैं, तब जाकर वो किसी स्टेज पर पहुंचते हैं, किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, वो फिर कोई फैसला लेते हैं। हमें शायद अहमियत मालूम नहीं है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की। दुनिया के अंदर बहुत अवतार, रसूल, नबी, पैगंबर आए, सवालात से अधिक अंबिया कराम आए, हजरत रसूल आए, लेकिन किसी को वो तड़प नहीं था अपने कौम के लिए जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जो अपने कौम के लिए जो दर्द था। हमारा जवान तो एक सुन्नत पर अमल करने के लिए तैयार नहीं, जबकि इस फसाद उम्मत के वक्त एक सुन्नत पर अगर हम अमल करेंगे तो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद औ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फसाद उम्मत के वक्त जब पूरी दुनिया के लोग इस्लाम के मुखालिफ हो जाएं, जब पूरी दुनिया के लोग कुरान और शरीयत को बदनाम करने पर तुल जाए, और जब पूरी दुनिया के लोग एंड दे वांट टू वाइप ऑफ द मैसेज ऑफ इस्लाम फ्रॉम द अर्थ टू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से, जमीन से इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहा हो, उस जमाने में अगर कोई इंसान एक सुन्नत पर अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला 100 शहीदों का सवाब अता फरमाते हैं। ये जमाना है वो। कौन कोशिश नहीं कर रहा इस्लाम को बदनाम करने की? अब मेथड चेंज हो गया है बदनाम करने का। पहले बदनाम किया जाता था कि कुरान ठीक नहीं है, कुरान में फसादात हैं, झगड़े हैं। पहले ये इल्जाम और ब्लेम होता था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐसे थे, जालिम थे, अलियाज़ु बिल्लाह, और भी न मालूम कैसी कैसी बातें होती थी। लेकिन अब चेंज हो गया। अब सवाल ये होता है कि मानते हैं आई एक्सेप्ट द कुरान, इट इज अ कमांड ऑफ अल्लाह। हम मानते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, जिब्राइल लेकर आए, व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, रब के तरफ से नाजिल हुआ है। जिब्राइल के जरिए से इस जमीन पर यह कुरान आया है। नज़र बिहिर रूहुल अमीन, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास उनके सीने पर उतरा है, नज़र अला क़ल्बिक, और इंसानों की भलाई के लिए भी आया है। मैं इस बात को भी मानता हूं, लेकिन ये नहीं मानता ये कुरान अभी के लिए यूजफुल नहीं है, बिकॉज इट इज दिस इज मॉडर्न एजुकेशन टाइम, दिस इज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज टाइम। ये अभी जो जमाना है, ये आधुनिक दौर है। आपका कुरान आया था, अच्छा है, सब कुछ ठीक है, मानते हैं, लेकिन 1450 साल पहले वालों के लिए आया था, अब वालों के लिए कुरान बिल्कुल नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मानते, ही वॉज सेल्फ डिनाइल, ही वॉज मॉडेस्टी, काइंडनेस, सखी थे, रहमो करम करते थे, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन शौहर, बेहतरीन लीडर, बेहतरीन पड़ोसी, बेहतरीन नबी और रसूल, सब कुछ थे। लेकिन 1450 साल पहले के लिए था। आज के जमाने में हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पर अमल नहीं कर सकते। वी कान अप्लाई, वी कान एक्ट the method of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because Muhammad, he was born 571 1400 साल पहले, 1490 साल पहले वो पैदा हुए थे। और पुरानी बात हो गई, आज तो जमाना है किनका? आधुनिक जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। और अंग्रेज के जो मॉडर्न साइंस की बुनियाद जिसने रखी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, हम उसके गुलाम हैं, क्योंकि आज उनकी कही हुई बातों पर, उनकी थ्योरी पर अमल करते हैं, तो गोया कि हम उनको मानेंगे, आपके नबी को नहीं मानेंगे। नबी आपका ठीक है, कोई शक नहीं, अब कुरान का इनकार नहीं, अल्लाह के नबी की पवित्रता को और उनकी सैयद अशरफ सैयदुल अंबिया
होने पर कोई शक नहीं है किसी को भी। क्यों? सब जान चुके हैं ये हमारी कोशिश है बदनाम करने की, वरना ये कभी बदनाम होने वाले लोग नहीं। लेकिन अब उन्होंने तरीका बदल दिया कि नहीं, एक काम करो, जैसे आजकल दुनिया के अंदर में मिजाज बना हुआ है कि पुरानी चीज को छोड़ देते, ये पुरानी चीज हटाओ, नई चीज एक्सेप्ट करते। मोबाइल पहले पुराना था, अब देख के नया मोबाइल आ गया। वहां से यहां आते आते 10 सेल्फी ले लिए गए। पहले सेल्फी का वजूद था, सेल्फी जानते ही नहीं थे। 8-10 साल से सेल्फी पैदा हुआ, अभी जवानी में सेल्फी पूरे आबोताब के साथ हमारे सामने में। उसके बाद फिर ये सेल्फी का भी जमाना आ जाएगा, फिर पता नहीं किसका जमाना आएगा। तो कुल्लु जदीदिन लजीज, हर नई चीज एक कायदा है, हर नई चीज लोगों को अच्छी लगती है। मैं भी आपके बीच में हूं, मैं भी 5 साल के बाद 6 साल के बाद पुराना हो जाऊंगा कि मौलाना अब्दुल्ला नहीं, हाँ ठीक है, तकरीर सुने उनके। उसके बाद फिर कोई और आएगा, अल्लाह किसी और को भेजेगा, हाँ नहीं भाई नए मौलाना है, उनको भी आना चाहिए। ये रस्म है, ये कानून है। तो वैसे ही वो कानून वो इस पे अप्लाई करेंगे, किन पे? मोहम्मद रसूलुल्लाह पे। कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ठीक है 1450 साल के लिए पहले वालों के लिए रोल मॉडल हो सकते, हमारे लिए नहीं हो सकते। कैसे? एग्जाम्पल दो, समझाओ। दुनिया वालों से पूछो कि बताओ दुनिया वाले कैसे। उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर हम बहराइच से जाना चाहते हैं लखनऊ, या लखनऊ से आप दिल्ली जाना चाहते, तो आप मोहम्मद के गुलाम हैं, तो कैसे जाएंगे आप? जिन चीजों पर बैठकर अल्लाह के नबी सवारी करते थे, उन्हीं में से किसी एक चीज को आप चाहेंगे कि उन पे बैठ के हम जाएं। ऊंट पे, गधे पे, खच्चर पे, घोड़े पे। क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह इन्हीं चीजों पर सफर करते थे। वो जमाने में तो हवाई जहाज या राजधानी या कोई और दूसरी फास कोई सवारी थी नहीं। क्यों? इसलिए कि भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह के हम गुलाम हैं, हम उनके आशिक हैं, हम उनके दीवाने हैं। तो इसीलिए हम उनके जमाने में सवारी जो थी दिल्ली से, लखनऊ से दिल्ली जाने के, हम उस पर बैठकर जाएंगे। आशिक तो उसे ही कहता है ना कि महबूब की एक एक बात पसंद हो, जो उसकी मंशा और इच्छा हो, ख्वाहिश हो, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। तो आपके कहने के मुताबिक कि अल्लाह के नबी की जिंदगी में उस्वा है बेहतरीन, उसको अपना लो, तुम दुनिया में कामयाब, मरने के बाद भी कामयाब। तो हम नबी की जिंदगी को उस्वा मानेंगे। तो लखनऊ से दिल्ली जाना है, कौन सा चीज, कैसे? मोहम्मद ऊंट को इस्तेमाल करते थे, लो जी अब ऊंट लाओ, कहां से लाएंगे? आज के जमाने में ऊंट नहीं है, तो आज आप किस पे बैठकर जाएंगे? आपको बहुत तेजी के साथ सफर करना हो तो आप ज्यादा से ज्यादा हवाई जहाज पर बैठते हैं, टिकट लेते हैं कि हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। मैं मुंबई से चला हूं, 1 घंटे 45 मिनट लगे, 1400 किलोमीटर दूर है आपका, मैं वहां से यहां तक पहुंचा हूं, तो 1400 किलोमीटर दूर 1.25 घंटे के अंदर में सब आसानी से हमने तय कर लिया। लेकिन हवाई जहाज पे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठे नहीं। हवाई जहाज तो ये उस पे एयर इंडिया पे आए तो टाटा इंडिया, एयर इंडिया उनके कब्जे में है, अब वो मालिक है। अब जिन्होंने हवाई जहाज को, एयर इंडिया को बनाया है, तो हमने तो उनके मेथड को माना, उनकी पैरवी की हमने। जिसने हवाई जहाज को बनाया हमने उनको माना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहां माना है? देखिए लॉजिक अब लोगों को कैसे बहलाते हैं वो। इसीलिए हम कहते हैं कि मोहम्मद 1450 साल पहले वालों के लिए था, अब वालों के लिए नहीं है। हवाई जहाज पे कोई नहीं जाएगा तो किस पे जाएगा? राजधानी में बैठ के। किस पे बैठकर जाएगा? शताब्दी पे बैठकर जाएगा, बुलेट ट्रेन पे बैठकर जाएगा। वो अलग बात है कि हमेशा बुलेट ट्रेन जाकर किसी न किसी भैंस से जाकर टकरा जाती है आज के जमाने में, और टकराने के बाद में उसका फेस और चेहरा भी बिगड़ जाता है। तो आप कहेंगे कि बुलेट ट्रेन पे बैठ के जाएंगे, तो बुलेट ट्रेन तो हमारे
प्राइम मिनिस्टर का लाया हुआ है। राजधानी पे बैठ के जाएंगे तो राजधानी और दूसरी ट्रेन जो है उन्होंने अंग्रेज ने इसको स्टेबल किया, बनाया उन्होंने, मेड इन अंग्रेज, मेड इन चाइना, बुलेट भी मेड इन चाइना, मेड इन जर्मनी। तो इसलिए हम तो अंग्रेज के गुलाम हो गए। इसका मतलब है इन लोगों की जिंदगी हमारे लिए अब उसवा बन रही, मान रहे हम इनको। एग्जाम्पल देखिए सेट कर रहा है वो, लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों के दिमाग में उनको कंफ्यूज करने के लिए। हम और आप हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो बिल्कुल जवाब दे सकता है, समझ सकता है, लेकिन जो तबका पढ़ा लिखा नहीं वो तो कहेगा कि हाँ भाई सही कह रहा है। जब हम सब दूसरी सारी चीजें दूसरों की इस्तेमाल हम कर रहे हैं और आज हम नबी पाक अलैहिस्सलाम को फिर क्यों माने? व्हाट इज नीड टू फॉलो द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या जरूरत है मानने की? अंग्रेज देखिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पे नहीं आया है एतराज, कहां पर है? ब्लॉग्स पे, वेबसाइट पे जाएंगे जिसमें 60% पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, वहां पर यह एतराज चल रहा है घूम घूम कर कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1450 साल पहले के लिए, अब के लिए नहीं है। अभी तो जनाब मॉडर्न जमाना है, अभी जनाब टेक्नोलॉजी का जमाना है, अभी जनाब ऐसा है आधुनिक जमाना है। इसलिए मोहम्मद को पीछे छोड़ो। 1450 साल पहले अभी के जमाने में जो आपके सामने में नई नई चीजें वजूद में ला रहा है, उसको अपना गुरु मानो, उसको अपनी अकल के जरिए से तस्लीम करो। कोई खुदा नहीं है, कोई नबी नहीं है, कोई रसूल नहीं है, कोई अवतार नहीं। अपनी अकल को, अपने दिमाग को खुदा मानो और ज्यादा से ज्यादा उसको खुदा मानो जो आपके सामने कोई नई चीज वजूद में ला कर दे रहा है। लोगों का यह एतराज, मोहम्मद का जमाना पहले था, आपके मोहम्मद की जिंदगी में इन सब चीजों का वजूद नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी खाली है, इसलिए हम नबी पाक अलैहिस्सलाम को रोल मॉडल नहीं मानते। एक हवाई जहाज पे बैठ गए तो आप गुलाम बन गए एयर इंडिया के, इंडिगो के, स्पाइस जेट के, जेट एयरवेज के, वो तो बंद क्लोज्ड हो गया है, गो फर्स्ट के, गो एयर के, इनके आप गुलाम बन गए कि नहीं जनाब हवाई जहाज पर हम बैठ रहे हैं तो हवाई जहाज का जो बनाने वाला होगा हम उन्हीं को मानेंगे, हम आपके नबी को नहीं मानेंगे। आपके नबी को मानेंगे तो हमें दिल्ली जाने में जनाब पहले तो ऊंट ढूंढना पड़ेगा हमें, या कहीं से घोड़े हमको खरीदने होंगे और फिर उस ऊंट पर बैठकर दिल्ली तक जाएंगे घोड़े पर, और जहां जहां उसको बांधेंगे किसी खूंटी से पता नहीं कितने आदमी की नाक तोड़ेगा वो, पैर मार मार कर, लात मार कर। इसीलिए अब जमाना नबी का नहीं रहा नबी की बातों पर अमल करने का, अब जमाना आधुनिक हो गया है, अब जमाना आगे बढ़ चुका है, तरक्की कर चुका है, नई चीजें वजूद में आ गई है। दुनिया वालों एक बात याद रखो, एतराज करने से पहले मोहम्मद की होल लाइफ यू हैव टू जस्ट कंसीडर द होल लाइफ ऑफ लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको मोहम्मद की जिंदगी पढ़ना चाहिए। एक हवाई जहाज को आपने देखा तो आपका ईमान डगमगा गया, आपने एतराज कर लिया कि मोहम्मद की जिंदगी मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए रोल मॉडल नहीं है। 1400 साल ही गुजरे हैं कि आप मजबूर हो गए, आपको दिल्ली जाना है तो आप गुलाम बनते हैं अंग्रेज के, गुलाम बनते हैं चाइना के, जापान के, जर्मनी के, उनकी बनाई हुई सवारी पर बैठकर आप सवारी करते हैं। क्यों? वो तेज चलती है इसलिए, बुलेट तेज चलती है इसलिए हम गुलामी करते हैं, उनकी खरीद कर लाते हैं, उनकी हम गुलामी करते। मेरे भाइयों, अगर तेज रफ्तार ही बुनियाद है उसवा नापने का, उसवा को कंपेयर करने का कि किसकी जिंदगी मैटर करती है, किसकी जिंदगी आपको इस दुनिया के अंदर में आसानी पैदा कर रही है, तो आप उसका गुलाम बनना चाहते हो। उठाओ नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी, हवाई जहाज पर बैठकर तुम 1 घंटे में 1000 किलोमीटर सफर तय कर सकते हो। राजधानी पर बैठकर तुम 1 घंटे में 70 से 80 किलोमीटर दूर तय कर सकते हो सफर। और अगर तुम
बुलेट ट्रेन पर बैठ जाओ तो 1 घंटे में 350 किलोमीटर से आगे तुम्हारा कदम नहीं जा सकता। हमारे नबी ऐसी सवारी पर बैठकर सवारी किए। दुनिया क्या जनाब, आसमान पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे और अर्श मुअल्ला तक, उससे भी आगे जहां पर रब्बे जुल जलाल की तजल्ली है, जहां रब्बे जुल जलाल सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना। आप सिर्फ एक हवाई जहाज पर बैठकर कि वी आर सक्सेस बिकॉज वी मेड द फ्लाइट, हम आसमान पर पहुंच गए। देखो क्यों आसमान पर पहुंच गए, वहां दुनिया बसाएंगे हम। तुम अभी आसमान पर पहुंचे हो मिलियन रुपए खर्च करके। हमारे नबी 1450 साल पहले जनाब चांद पर नहीं, अभी तुम चांद पर पहुंचे तो गर्व करते हो। अल्लाह के नबी तो चांद से भी आगे आसमान तक चले गए। है कोई माए का लाल बताए कि तुम आसमान को छू कर आए हो? बताओ यूरोप वालों, बताओ जर्मनी वालों, है तुम्हारी टेक्नोलॉजी में इतनी ताकत? Did you touch the sky? क्या तुमने आसमान को पकड़ा है, आसमान को छुआ है, तुमने आसमान के दरवाजे को देखा है? कयामत तो आ सकती है, तुम पहले आसमान को टच नहीं कर सकते। लेकिन हमारे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 1450 साल पहले, और तेज रफ्तार सवारी की बात है जनाब, तेज रफ्तार, तो उस बुर्राक की सवारी, उसकी रफ्तार क्या थी हम इमेजिन नहीं कर सकते। बैठकर अल्लाह के नबी उम्मे हानी के घर से ही मस्जिद अक्सा तक गए और वहां से लेकर आसमान का सफर शुरू किया। जन्नत और जहन्नम का नजारा पूरे देख कर आए और चंद लम्हों में, 1 सेकंड में भी अगर 100 हिस्सा हो तो 100वें हिस्से में आप अलैहिस्सलाम उस बुर्राक पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर कर जमीन पर आकर बैठ गए। लाओ तुम ऐसी सवारी है तुम्हारे पास। कयामत तो आना आसान है, लेकिन ऐसी सवारी कोई माए का लाल नहीं बना सकता जो हमारे नबी जिस पर बैठकर सवारी करके आया। बताइए, हाँ आपके नबी अलैहिस्सलाम ऊंट पर जाते थे, बुर्राक, कितनी रफ्तार थी उसकी? उलमा इकराम ने बताया है कि जहां तक आप देख सकते हैं, आपकी निगाह whenever you look, you are lookable a thing in the world। दुनिया के अंदर जहां तक आप कोई चीज देख सकते हैं, उस बुर्राक का उसका जो पहला कदम वहां पड़ता था। अगर आप मुंबई देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप लखनऊ देख सकते हैं, तो यहां से आप बुलेट ट्रेन में भी लखनऊ जाएंगे तो कम से कम कुछ न कुछ समय लगेगा, लेकिन बुर्राक को जर्रा बराबर, अभी यहां अभी वहां है कि नहीं? बता, तेज रफ्तार सवारी को का ही चर्चा अगर करेंगे तो है अल्लाह के नबी की जिंदगी में। इसीलिए कहा गया, श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महा आत्मा सुदुर्लभः। संस्कृत है, संस्कृत और अरबिक के अंदर में कॉम्बिनेशन है, ग्रामर के एतबार से कॉम्बिनेशन बहुत कुर्बत है। मैं ये नहीं कहता कि कल से आप संस्कृत में कुरान करीम की तिलावत कीजिए, संस्कृत में कुरान नहीं है कहीं पे भी। ग्रामर के एतबार से बहुत कुर्बत है। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग संस्कृत में, उर्दू अरबी में बोल देते हैं कि माहाजा ये क्या है, माहाजा ये क्या है, हाजा इसमें इशारा। तो संस्कृत में इसको ऐसे बोलते हैं, ए शाह कहा, ए शाह संस्कृत है, इसमें इशारा है, मुजक्कर के लिए है और करीब के लिए। जैसे हाजा वलदुन ये लड़का, तो ऐसे संस्कृत में बोलते हैं ए शाह बालकहा, ए शाह बालकहा ये लड़का, वो लड़का साह बालका, साह बालका, जालिका वलदुन वो लड़का, साह बालका वो लड़का। औरत के लिए कैसे बोलते हैं? मुअन्नस के लिए अरबी में बोलते हैं हाज़िही बिन्तुन, बच्ची के लिए, ये लड़की है, ये बच्ची है। हाज़िही इमरातुन ऐसे बोल देते हैं। तो संस्कृत में एशा बालिका, ये बच्ची है, ये लड़की है। बैत के लिए बोलते हैं
तिलका का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर ऐसे इस्तेमाल करते हैं। सा वहां सह था, यहाँ सा है, सा बालिका, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। फ़अला फ़अला फ़अलू, माजी में गर्दान है। फ़अला एक के लिए, फ़अला दो के लिए, फ़अलू तीन से अधिक के लिए। संस्कृत में भी है। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, रमहा रमा रमहा रमौ, रमा रमो रमौ रमे, फ़अला फ़अला फ़अलू। थोड़ी सी कॉम्बिनेशन है, बाकी सेम नहीं है। कुछ चीजों में वाहिद के लिए एक बोल देते हैं तो एक वचनम संस्कृत में भी हिंदी में भी इस्तेमाल होने लगे। द्विवचनम दो के लिए, बहुवचनम तीन के लिए। हम लोग मुजक्कर के लिए बोल देते हैं, मुजक्कर बोलते हैं। संस्कृत में पुरुषलिंगम बोला जाता है, स्त्रीलिंगम मुअन्नस के लिए बोला जाता है। मुखन्नस के लिए भी बोलते हैं नपुंसकलिंगम। जैसे पेन है, मोबाइल है, ये ना मुजक्कर ना मुअन्नस। अल्फाज के एतबार से संस्कृत में इनको अलग किया। उन्होंने कहा ए तत् कहा, क्या है ये? तो अब मोबाइल की संस्कृत क्या है? डायरेक्ट आखिर में नम लगा दीजिए। ए तत् मोबाइलम, ये मोबाइल है। ए तत् एषा रमहा, एषा रमम, ये राम है। रामेने सह सत्यवती अस्ति, राम सीता के साथ मौजूद है। अब्दुल्ला सालिम, अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति, मैं अब्दुल्ला सालिम यहां बैठा हूं। अहम माने मैं, अना, तो वो एक कॉम्बिनेशन है। संस्कृत ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपके सामने वो श्लोक इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि आपको मैं खुश कर सकूं, मेरा ये शौक नहीं। मैं तालिबे इल्म हूं संस्कृत का। संस्कृत लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये समझाने के लिए हमने बोला बहुनाम जन्म ना मनते, बहुनाम जन्म ना मनते, कई जन्मों के बाद, कई जन्मों के बाद एक आखिर में एक इंसान आएगा, मेरी तरफ से जो चीजें उनको बताई जाएगी वो लोगों के सामने रखेंगे। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहा आत्मा। और सुनो, वो जो ज्ञान लोगों के बीच में रखेंगे, सर्वमिति समहा आत्मा, सर्वमिति सब उसको मानना, समहा आत्मा सुदुर्लभः, वो इंसान महापुरुष होगा, वो इंसान महान होगा, सुदुर्लभः बड़ा भाग्यशाली होगा, खुशकिस्मत होगा। किनकी तारीफ है? अब अल्लाह के नबी की तारीफ कीजिए। अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाले इस जमीन पर, इस धरती पर। और मैं कौन हूँ? इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन, मैं आसानी पैदा करने के लिए भेजा गया हूँ। वलम तुबासु मुअस्सिरीन, मैं जर्रा बराबर किसी को तकलीफ में डालने के लिए नहीं भेजा गया हूँ। सेम मंत्र और सेम अहादीस मुबारका आपके सामने में। एक आदमी ने हमसे कहा कि मौलाना आप उनकी किताब में अपने नबी को आप साबित कर देते हैं। वो कहेंगे कि भाई आप अपनी किताब में नबी को मानते हो, हम आप ही की नबी को हम हमारी किताब में मानते हैं, तो क्या जरूरत है? व्हाट इज नीड टू एक्सेप्ट द इस्लाम, क्या जरूरत है इस्लाम को मानने की? हमारे उनकी किताबों में आपने साबित कर दिया। हम ये कह रहे हैं कि साबित करना मकसद ये नहीं है कि तुम अपनी किताब पर अमल करो। हमारा मकसद ये है कि वो नबी जो पैगाम लेकर आए अल्लाह के ताल्लुक से, वो नबी जो पैगाम लेकर आए जवानों के लिए, औरतों के लिए, मर्द के लिए, कौम के लिए, समाज के लिए, उसको मानना जरूरी है, जो कि वो लोग नहीं मानते, जिनकी किताबों के अंदर बाइबल में भी है और आवास्था में भी है और दसातीर के अंदर भी मौजूद है। मेरे भाइयों, लोग एतराज कर देते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस पर कि 1450 साल के लिए था ये रहबर और रहनुमा, अब इनकी जिंदगी को फॉलोएबल नहीं बनाया जा सकता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पर एच हार्ट की एक किताब है, एक क्रिश्चियन राइटर का नाम है एच हार्ट नाम क्रिश्चियन। उसने 100 अबकरी शख्सियतों के तारीख लिखी और उस तारीख में उन्होंने पहले नंबर पर सबसे महान इंसान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिखा और यूं टिप्पणी के नीचे उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जानता हूं कि दुनिया मुझे बुरा कहेगी,
कि तुम मोहम्मद का नाम क्यों लिख के तुमको कोई और नहीं दिखाता? तुम क्रिश्चियन थे, तुम अपने जीसस के बारे में लिखते, तुम मैरी के बारे में लिखते, तुम ईसा के बारे में लिखते, तुमने किसका नाम लिखा? मैं मानता हूं, लेकिन इनमें से कोई भी किसी की जिंदगी, कोई भी दोनों एतबार से कामयाब नहीं। दोनों एतबार से कैसे? दुनियावी एतबार से भी कामयाब नहीं है और दीनी एतबार से भी कामयाब नहीं है। यानी दुनिया में भी उसकी कोई, दुनिया में भी वह कामयाब हो और कौम को बचाए और मरने के बाद भी कौम को बचाए। देखिए क्रिश्चियन है, कहां तक सोच रहा है? अभी तक आपके बात में समझ में नहीं आई होगी कि दुनिया में भी कौम को बचाए और मरने के बाद भी कौम को बचाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े में आज हम लोग बैक वक्त इन इंटायर वर्ल्ड उम्मत मोहम्मदिया मौजूद है और जिंदा है। नहीं तो अल्लाह का यह निजाम है कि जिस कौम ने अपनी नबी के साथ गद्दारी की बातें नहीं मानी, उन्होंने उस कौम को, अल्लाह ने उस कौम को उसी वक्त तबाह बर्बाद किया कि नहीं किया? अल्लाह के नबी को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क्यों मानते? एक तफसीर यूं भी की जाती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दुआओं की वजह से ये कौम जिंदा है। पूरी दुनिया में, अरब में देख लो, कतर में देख लो, चाइना में देख लो, बर्मा में देख लो, अफगानिस्तान में देख लो, श्रीलंका में देख लो, इराक में देख लो, बोस्निया में देख लो, चेचेनिया में देख लो, फलस्तीन में देख लो, दुनिया के किसी भी खित्ते में देख लो, 200-250 के करीब ममालिक हैं। हर जगह पर यह कौम आपको मिलेगी और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को तबाह बर्बाद नहीं किया। वरना तारीख पढ़ो, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह बर्बाद किया कि नहीं किया? जब उस कौम के अंदर बीमारी आ गई थी, उस कौम के अंदर जब हम जिन्स परस्ती की शुरुआत हुई, आज जिसको कहा जाता है लेस्बियन, आज कहा जाता है ये लेस्बियन वाला अमल, यानी मर्द मर्द से शादी करे, औरत औरत से शादी करे, इसको यूरोप ने जायज करार दिया। ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम का वो अमल है जिसकी वजह से उस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन से उठाकर आसमान पर लेकर हजरत जिब्राइल पहुंचते और वहां पर ले जाकर पटक देते। उस कौम के ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर तबाह बर्बाद कर दी जाती है वो कौम। फजअलना आलियहा साफिलहा वमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंजूर। मेरे भाइयों, लूत की बात नहीं मानी कौम ने, अल्लाह ने पूरी कौम को तबाह कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत नूह की बात नहीं मानी। 6 महीने मुसलसल बारिश लाकर सैलाब और तूफान में पूरी कौम को इस दुनिया से तबाह बर्बाद कर दिया। हमारे इलाके सीमांचल में सन 2017 में सैलाब आया था। बाढ़, पानी सिर्फ 24 घंटे की मुद्दत में उस सैलाब ने तबाह बर्बाद कर दिया था। सारी फसलें तबाह हो गई थी। हम खुद उस पानी को हमने फेस किया। 5 फीट पानी हमारे स्कूल और हमारे मदरसों के अंदर मौजूद थे। सिर्फ 24 घंटे के पानी ने, ऐसा केमिकल वाला पानी हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जिधर से वो पानी गुजरा तबाह करता चला गया, जलाकर राख करके चला गया। न मालूम कैसी एसिड देकर उसको भेजा गया था। बहरकैफ जब 6 महीने तक मुसलसल बारिश हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया के अंदर सारे जितने भी मुखालिफीन थे, जितने भी अल्लाह के नाफरमान बंदे थे, सबको उसमें तबाह बर्बाद कर दिया। सबका खात्मा हो गया। सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो थे रब को मानने वाले, जो तौहीद परस्त थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उस कश्ती पर बिठाकर उन लोगों को महफूज किया, उन लोगों को सेफ रखा। लेकिन कौम तबाह हुई कि नहीं हुई? पूरी कौम तबाह कर दी गई। वैला आदिन अखाहुम हूदा, अखाहुम हूदा। हजरत हूद की कौम आज को देख लीजिए, पहाड़ों में लंबी मोटी मजबूत सुतून बनाकर अपना घर बनाने वाले, अल्लाह ने उस कौम को तबाह कर दिया। और फिर उठाइए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को, ऊंट से कहा कि तुम ऊंट, पहाड़ से कहा कि तुम ऊंट निकाल कर दिखाओ। हजरत सालेह ने ऊंट निकाल करके दिखाया भी, कहने के बावजूद, उनकी शराइत पर अमल करने के बावजूद भी कौम ने नूह की बात, सालेह की बात नहीं मानी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बादलों से आग की बारिश की और पूरी कौम को तबाह कर दिया। न मानने की वजह से बनी इस्राइल को बंदर बना दिया जाता है। वकूनू
क़िरदतन ख़ासीन। हजरत मूसा की बात नहीं मानते हैं, तबाह बर्बाद कर दिए जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, क्या इन कौम से बड़ी बड़ी गलती हमारे कौम में नहीं है? क्या कौम लूत की गलती हमारे कौम में नहीं? वो गुनाह हम करते हैं कि नहीं करते? करते जरूर है। क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से बड़ी हद धर्म कौम हम हुए कि नहीं हुए? धड़ल्ले से हम नमाज छोड़ते हैं, शिर्क करते हैं, सूद खाते हैं, झूठ बोलते हैं, ग़ीबत करते हैं, चुगलखोरी करते हैं। वला तजस्ससु वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा। हमारी समाज की बेटियां अपने सर पर दुपट्टा नहीं रखना चाहती। क्या कुरान करीम की 7 आयत पर्दे के ऊपर नाजिल नहीं है? क्या हदीस की 70 हदीसें पर्दे के ऊपर दलालत नहीं करती है? लेकिन समाज की बच्ची और बेटी पर्दे को बालाए ताक रखकर अपनी फैशन को प्रमोट करती है। बताइए, बनी इसराइल से बड़ी मुखालफत ये कौम करती है कि नहीं करती? वो सारी कौम तबाह हो गई, लेकिन अल्लाह के नबी की सदक़े में ये कौम आज तक जिंदा है। अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह, मेरे चले जाने के बाद मेरी एक गुजारिश है, मेरी इस कौम को वन टाइम एट अ टाइम, प्लीज इस हमारे इस कौम को, हमारे उम्मती को ए अल्लाह बैक वक्त हलाक मत करना। अल्लाह के नबी की दुआ मौजूद कबूल हुई, और जिसकी वजह से ये कौम इतनी गुनाह करने के बावजूद भी एक वक्त में हलाक नहीं की जा रही। इसीलिए कहा गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमत इसलिए रहमत है। तो उस राइटर ने कहा कि दोनों जहान में जिसने कौम को बचाया, दुनिया में तो बचा लिया, मरने के बाद अल्लाह के नबी कैसे बचाएंगे? वहां तो यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। हर इंसान नफसी नफसी के आलम में होगा, परेशानियों में होगा। नौजवान जितनी सेल्फी लेंगे वो भी वहां पर दिखेगा। जितने यहाँ पर फेसबुक आईडी है सबका पासवर्ड रब को मालूम है। आपको मालूम ना हो, रब को मालूम है। ला युगादिरु सगीरतन, उलमा बैठे हैं तफसीर बेहतर कर सकते हैं। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। सब कुछ सेफ है। कल क़यामत में पूरी एकदम 500 GB मेमोरी है वहां पर महफूज। रब की मेमोरी कभी फुल नहीं होती, क्योंकि दो वो हैं किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। कैमरा तो अभी लॉन्च हुआ, वो कैमरा पहले लेकर बिठा दिया अल्लाह ने। तो सब कुछ वहां पर नजर आएगा। वहां इंसान परेशानी के आलम में मुब्तला होगा। यहाँ किसी को मारा है, किसी को पीटा है, वो वहां पर दिखेगा। सब झूठ बोलेगा अल्लाह के सामने कि अल्लाह मैंने ऐसा नहीं किया, मैं माइक पकड़ कर अल्लाह मैंने झूठ नहीं किया था। अच्छा, झूठ नहीं बोले थे? झूठ तो बहुत बोलते थे तुम। लोगों से वादे किए थे, 1 भी रुपए नहीं भेजा तुमने उनके अकाउंट में। लोगों से वादे करते थे कि हाँ मैं तुमको पैसे दे दूंगा, फलां टाइम पे तुमने पैसे नहीं दिए। वादे करते थे अच्छी बातों के, लेकिन नहीं निभाते थे, झूठ बोलते थे। हमारी माएं बहनें, आपसे भी रब पूछेगा शौहर की कितनी नाफरमानी की आप। नौजवानों, आपसे भी अल्लाह पूछेगा। ये जवानी वन शबाबी फीमा अबला, ये अबला बलहुन का मतलब कहां पुरानी करके आए जवानी। मोबाइल फोन पे, मोबाइल का फोन बेचारा पनाह मांगता कभी कभी कि इतनी बात मत करो, मैं फट जाऊंगा थोड़ी देर में। 2-2 घंटे 3-3 घंटे बच्चे हमारे बात करते हैं रात में। किनसे? हाँ, किसी का बॉयफ्रेंड है, किसी का गर्लफ्रेंड है। कितना खूबसूरत नाम, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। जायज नहीं है इस्लाम के प्लेटफॉर्म में कि निकाह से पहले you are not able to talk with each other without nikah. It is a not allowed, it is a prohibition, prohibited by by Allah's command and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sharia. इजाजत नहीं है। अब पूरे देखेंगे जनाब, हम लोग तो जब मेरठ में पढ़ते थे, जब गांव आते थे तो वहां पता चलता था कि बड़ा मसला कुछ और है। हमारा जवान तो पूरा कम से कम 75% नौजवान कोई किसी के पीछे लगा हुआ, कोई किसी के पीछे। नमाज के लिए बुलाओ, जमात वाले अगर पहुंच जाते थे, वो तबलीग वाले तो ऐसे भागते थे गन्ने के खेत में कि उनके फरिश्ते का भी पता नहीं चलता। ऐसे जैसे गधे के सर से सींग गायब, जवान गायब। उनकी मोहतरमा आ रही हो, वाह, बैठे रहेंगे 2 घंटे तक इंतजार में।
और क्या बोलते पूछो भैया ऐसा क्यों जिंदगी खराब कर रहे हैं? नहीं मौलाना, मैं सच्ची मोहब्बत करता हूं किसी से, सच्ची मोहब्बत है हमको। सच्ची मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के साथ हो सकती, याद रखिए भाई। बाकी से सब एक अट्रैक्शन है, सिर्फ एक अट्रैक्शन। सच्ची मोहब्बत इश्क हकीकी किनके साथ होती है? अल्लाह के साथ होती है। इश्क मजाजी है, सब बकवास है। पढ़िए नौजवान तबाही के दहाने पर उनकी पीर जुल्फ़कार साहब की शायद ये किताब मैंने पढ़ने के ज़माने में पढ़ी, तो वही मजमून हमको याद आया, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इश्क हकीकी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से। बाकी और दुनिया में आपकी मोहतरमा हो, अलग मोहतरमा बिना निकाह वाली मोहतरमा नहीं, आपके नजर में है, इजाजत नहीं है। शरीयत का ओपन एक मिजाज है, अगर आपको किसी बालिग लड़के को अगर कोई रिश्ता, अगर कोई समाज की कोई बच्ची पसंद आ जाती है, तो आप गैर शरई रास्ता मत अपनाएं। जो सही तरीका है, शरीयत ने जो इजाजत दी है कि आप अपने पेरेंट्स से कहिए, आप अपने गार्जियन को कहिए। गार्जियन को नहीं बोलते हैं, वो थोड़े दज्जाली टाइप के हैं, अगर डंडे वाले के नहीं बोलेंगे तो अभी थप्पड़ पड़ जाएंगे मुंह में कि बड़ा हो गया शादी की बात करता। आज के ज़माने में गार्जियन लोग जितने भी हैं, सुन लीजिए, बच्चा आपका 12 साल के बाद गुजरते ही, 14 के बाद गुजरते ही बालिग हो जाता है। क्यों? उनके हाथ में मोबाइल, अब मोबाइल सब करा देता है। अगर आपका बच्चा बोले कि अब्बा मैं शादी करना चाहता हूँ और मैं फला समाज की बच्ची से मुझे पसंद है, मैं करना चाहता हूँ, आप इसको बुरा मत लीजिए। अगर आप मुनासिब समझते हैं तो बच्चे की भावनाओं को समझिए और रिश्ता कराइए। इस्लाम का यह तरीका है। या समाज की कोई बच्ची अगर किसी कोई समाज के अंदर में कोई लड़का है, वो पसंद उस घराने में शादी करना चाहते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स से कहे। डायरेक्ट नहीं उंगली में उंगली डालकर हवा मत हो जाओ। माँ बाप अलग, तुमको इतना बड़ा करने में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे माँ बाप को मुसल्लत किया है। और यूं कहा पंडित दयानंद सरस्वती ने, मात्रमान पुत्रमान चार्यावान पुरुषो वैदहा प्रशास्ता धार्मिकी विदिति यस्य स मास्मगमः। मात्रमान पुत्रमान चार्यावान पुरुषो वैदा। एक इंसान महान बन गया। कैसे बन गया महान? आसमान से वाणी ने उनको जवान कर दिया या कोई फरिश्ता आया उसको बड़ा कर दिया? नहीं, मात्रमान। सबसे पहले मां की मेहनत पेट में पहले रखती, उसके बाद पैदाइश के बाद मात्रमान, पितृमान, मां के बाद फिर बाप की मेहनत, पितृमान, चार्यावान। जब माँ बाप से बच्चा बड़ा हो जाए, 3 साल 4 साल का हो जाए, तो उसको मदरसे में या स्कूल में भेजते, चार्यावान। यहां उस्ताज मुराद है, चार्यावान उस्ताज। मुझे तरतीब याद है, मैं जब छोटा था तो उस वक्त कायदा बगदादी, वो छोटी किताब पतली सी होती थी, वही लेके बैठते थे और मजहूल पढ़ाया जाता था। उस वक्त में हम लोग मजहूल पढ़ते थे। अलिफ पेश, अभी तो अलिफ बा ता ता जीम हा हा ऐसे पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पहले ऐसे नहीं, अलिफ बे ते से जिम हे खे ऐसे पढ़ते थे, ऐसे पढ़ाया जाता था। और अलिफ, अभी तो हमजा पेश ऊ, पहले तो अलिफ पेश ओ, बे पेश बो, ते पेश तो, ऐसे याद करते थे उस जमाने में। याद नहीं होता तो मुझे याद है आज भी कि अम्मी बहुत मारती थी हमको, खाना नहीं देती थी। मगरिब बाद आया तो बस मेरे लिए ऐसा लगता था जैसे जहन्नम का दरवाजा खुल गया, सो नहीं पाओगे, टेंशन। उस वक्त मगरिब के फौरन बाद अम्मी कहती थी सालीम पढ़ने बैठो, बैठते थे, रटते थे। अलिफ पेश ओ, बे पेश बो के बजाय बे पेश सो बोल देते थे। अम्मी उसी पे मारती थी, रोते थे, सोचते थे अब्बा आएंगे मार्केट से, कुछ चॉकलेट लेकर आएंगे और वो अम्मी को डांटेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसा मिजाज बना हुआ होता बच्चे का। और अब्बा आते ही बोलते क्या, सबक सुनाया इसने? नहीं सुनाया, इसका खाना बंद कर दे, बाहर कर दे इसे गेट से बाहर। तब दिल में आता था ये उनसे बड़े दज्जाल। लेकिन मेहनत थी उनकी सख्ती में, वो हमारे लिए जो कर रहे थे आज यहां पर हैं, आपके सामने कुछ बोल पा रहे हैं, उन्हीं की मेहनत है।
इसीलिए कहा गया, देखिए पंडित दयानंद सरस्वती ने बहुत अच्छी बात कही। पंडित दयानंद सरस्वती इस्लाम का मुखालिफ है वो पूरा, लेकिन बहुत अच्छी बात कही उन्होंने अपनी किताब सत्यार प्रकाश का ये मंत्र है, मातृमान पितृमान चार्यावान, पहले माँ की मेहनत होती है, मातृमान पितृमान फिर पिता की मेहनत होती है, बाप की, चार्यावान। लेकिन जब बच्चा माँ बाप से अलग होकर किसी स्कूल में किसी मदरसे में जाता है, चार्यावान, तो वहां पर किसकी मेहनत होती है? उस्ताद की मेहनत होती है, चार्यावान। जब इन तीनों आदमियों की मेहनत मिलती है तो पुरुषो वेदः, तो एक ऐसा पुरुष बनता है जो ज्ञानी होता है। जब उस्ताद की मेहनत होती है तो वह हाफिज बनता है, कारी बनता है, आलिम दीन बनता है, मास्टर बनता है, टीचर बनता है, प्रोफेसर बनता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है। इसलिए कहा कि मातृमान पुत्रमान चार्यावान पुरुषो वेदः, इन तीनों की मेहनत से एक महान इंसान पैदा होता है। बड़ी खूबसूरत बात कही। और आखिर में एक बात और भी कही उन्होंने, पुरुषो वेदा प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य समास्मगमः। और सुनो लोगो, दुनिया वालों, जिसके माँ बाप धार्मिक हो, जिसके माँ बाप अपने मजहब के मुताबिक अपने बच्चे की परवरिश करता हो, अपनी शरीयत के मुताबिक अपने बच्चे की तरबियत करता हो, वो इंसान बड़ा खुश नसीब है। क्योंकि माँ बाप धार्मिक होंगे तो बच्चे को अपने धर्म के हिसाब से उसको गाइडलाइन करेगा वो। इसलिए कि अल्लाह के नबी का फरमान है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम कान अबवाहु युहव्विदानिही औ युनज्जिसानिही औ युमस्सिरानिही। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि बच्चा जब माँ के पेट से निकलता है तो वो इस्लाम की कैपेसिटी मुस्लिम बनकर निकलता, वो इस्लाम बनकर निकलता, इस्लाम की कैपेसिटी अंदर में होती, तौहीद परस्त होता है। लेकिन वो जिस घर में आंखें खोलता है, अगर उसका बाप सुबह फजर के बाद कुरान की तिलावत करता है तो वो बच्चे के कान में कुरान की आवाज पड़ती है तो अल्लाह वाला बनकर निकलेगा वो बच्चा। लेकिन अगर वहीं पर भजन पढ़ने वाला हो, कोई गायत्री मंत्र पढ़ने वाला हो, या कोई हनुमान चालीसा पढ़ने वाला हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते होलो को उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, अगर ये कोई पढ़ने वाला है तो फिर वही भजन पढ़ने वाला होगा। अगर कोई बाइबल पढ़ने वाला है तो बाइबल की आवाज उसके कानों में पहुंचेगी तो वो क्रिश्चियन बनेगा। अगर कोई गुरु नानक की किताब पढ़ने वाला है, अगर वो मूल मंत्र को पढ़ता है तो मूल मंत्र पढ़ने वाला वैसा ही वो सिख बनकर पैदा होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि धार्मिक एतबार से अगर किसी का माँ बाप उसकी तरबियत करे तो वो बड़ी अच्छी बात है। उसने सब धर्म की तर्जमानी की, किसी की बुराई नहीं की। यानी माँ बाप का धार्मिक होना उस बच्चे के लिए अच्छा है, उस बच्चे के लिए बेटर है धार्मिक होना। धार्मिक अपने धर्म के हिसाब से बच्चे की परवरिश होगी और बच्चे की तरबियत होती रहेगी। इसीलिए अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, अगर किसी घर में 2 बेटी हो, अगर किसी घर में 3 बेटी हो या 2 बेटी हो और बाप ने सही तरबियत की तो कल कयामत में मरने के बाद मेरे साथ वो शख्स ऐसे खड़ा होगा, ऐसे सही तरबियत करने की वजह से। सही तरबियत मतलब उसका मिजाज धार्मिक बनाया हो और सही तरीके पर रब की फरमाबरदारी करती हो, तो वो इंसान, वो शख्स 3 बेटी का बाप या 2 बेटी का बाप है घर के अंदर। आज बेटियां हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। मेरे भाइयों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के जरिए से यूं कहा कि लोगों, अगर तुम्हारे घर के अंदर बेटी है तो उसका एहतराम करो। वो तो दुनिया वाले झूठ बोलते कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, हालांकि खुद ही वो बेटियों का एहतराम नहीं करते हैं। इसी खुद उत्तर प्रदेश में हमारी समाज की कई बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है। कई नेता लोग अपने पावर को दिखाकर उसके साथ बलात्कार करते हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करके, और उसको तेजाब डालकर उनकी हड्डियों को गला दिया जाता है। जनाब, दुनिया के न मालूम हमारे पूरे भारत के अंदर अनकाउंटेबल बच्चियां ऐसी है जो अपनी इज्जत को बेचकर रातों को अपनी इज्जत फरोख्त करती है, तब जाकर सुबह उनका चूल्हा जलता है। कहां गए वो लोग बेटियों को बचाने की बात करने वाले? क्या नहीं बताया ईश्वर ने कहा, साफ लफ्जों में कहा कि जहां पर नारी होती है, जहां पर बेटी होती है, वहां पर ईश्वर परवरिश, वहां पर ईश्वर नाजिल होते हैं, ईश्वर आते हैं। जिस घर के अंदर बेटी होती है उस घर के अंदर ईश्वर आता है। जिस घर में नारी 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 पूजनते रमनते तत्र देवता
तत्र देवता, जिस घर में नारी होती है उस घर में ईश्वर आते हैं। यानी जिस घर में बेटी की इज्जत होती है, पूजनते रमनते, जिस घर में बेटी की पूजा होती है, यानी जिस घर में बेटी का सम्मान होता है उस घर के अंदर ईश्वर वास करते। जिस घर में बेटी की इज्जत नहीं होती उस घर के अंदर ईश्वर नहीं आते, परमात्मा नहीं आते। हमारे पूरे भारत में कितनी बेटियों की इज्जत लूटी है नेताओं ने, कितनी बेटियों की इज्जत दफन कर दी है इन बड़े बड़े तुर्रम खां ने। पूछो तो इस धरती के ऊपर ईश्वर कैसे आएगा, कैसे ईश्वर का वास होगा, कैसे परमात्मा का कृपा यहां पर हो सकता है जब तुम्हारी जुबान में कुछ और तुम्हारी पर्सनल लाइफ के अंदर, डार्क लाइफ में कुछ और चलता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, वो इज्जत दी अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों को। आपने 11 शादी इसलिए की थी क्योंकि आपकी एक बीवी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ एक बीवी कुमारी, बाकी सारी बीवियां 10 बीवियां आपने बेवाओं से आपने शादी की। उनका सहारा उजड़ चुका था, कोई दस्ते शफकत नहीं था उनके सर पर, तो अल्लाह के नबी ने शादी करके उनको करीब किया। क्या तुम्हारा कोई रहबर बने, तुम्हारा कोई सहारा बने। सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जुबान से जो बोलते हैं प्रैक्टिकली जमीन पर वो दिखना भी चाहिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बड़ा उधर मैटर चला गया, सोशल में चले गए हम। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरने के बाद भी कामयाब, जिसने अपनी कौम को बचाने की कोशिश की हो, मरने के बाद भी। अभी आखिर में मैं मदरसे के ऊपर आऊंगा, मदरसे के पढ़ाने वालों पर कुछ एतराजात होते हैं, मैं उस पर भी एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या कहा नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में भी कौम को बचाया, मरने के बाद दुनिया में कैसे बचाया? बैक वक्त इस कौम को हलाक नहीं किया। हम भले ही नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखें, गुनाह करें, शिर्क करें, जिना करें, गुनाह है, कबीरा गुनाह है, परमिशन नहीं है, लेकिन अगर कोई करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको हलाक नहीं करता, उस पूरे गांव वाले को तबाह नहीं करता। हमने राजस्थान के अंदर देखा, एक गांव है, 18 लोग रहते हैं, वो काफिर हैं एक तरह से समझिए, अपनी जहालत की वजह से काफिर है। क्यों? उस गांव के अंदर में कोई पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं, तो उनका अकीदा गलत है, सब कुछ है, लेकिन पूरे गांव वाले को अल्लाह ने बचाया, पूरे गांव वाले को अल्लाह ने तबाह नहीं किया। गलती उनकी ये थी कि उस गांव के अंदर में कोई मस्जिद नहीं, कोई मकतब नहीं, कोई मदरसा नहीं था। हमने जाकर के पूछा कि ये कुरान के पास तुमने गणेश जी को क्यों रखा, गणेश जी की मूर्ति क्यों? बोले गणेश जी है, ये आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमने कहा कैसे? बोला ये कुरान इन्हीं पर नाजिल हुआ, हमको ये बताया गया, वो ये बता रहा। बताइए, ऐसा अकीदा रखने के बावजूद भी अल्लाह ने उनको जिंदा रखा, वरना पहले कौम तो नहीं मानते। बनी इसराइल के ऊपर तो अजाब सामने आ जाता था, तुमने क्यों नाफरमानी की, तुमने क्यों नाफरमानी की? जब देखता था कि बिल्कुल पहाड़ सर पर है, कहते अल्लाह बस माफ कर दीजिए, इसको टाल दीजिए, अब से नहीं करेंगे ऐसा। फिर अजाब टल जाता था, वो फिर वैसे शुरू हो जाते थे, बात बात पर पकड़ हो जाती थी। लेकिन ये कौम, इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में कहीं पर हलाक नहीं किया बैक वक्त, इन वन टाइम। किनकी वजह से? मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से। अब आखिरत में हर इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, अपने अपने आमाल के हिसाब से पसीने में डूबा हुआ होगा। अम्मा आयशा ने पूछा एक मर्तबा, क्या आलम होगा? अल्लाह के नबी ने पूछा कि आयशा कल क़यामत में मरने के बाद आदमी नंगा सर के बल रब के पास पहुंचेगा, अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर होगा और अपने किए का हिसाब देना होगा। अम्मा आयशा ने पूछा कि अल्लाह के नबी नंगे ब्राना, न्यूड, विदाउट कपड़े, कि कैसे शर्म नहीं आएगी, एक दूसरे को नहीं देखेंगे वहां पर? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा, मामला वहां पर इतना सख्त होगा, हालात इतने खराब होंगे वहां के कि इंसान एक दूसरे को देखना तो दूर की बात, इंसान अपने पैर की उंगली को नहीं देख पाएगा। ऐसे माहौल में परेशान होंगे सब, पूरी कौम, सारे लोग मिलकर कहां जाएं, इस परेशानी से कैसे बचें, इस होलनाक मंजर से कैसे छुटकारा मिले? तो सब जाएंगे आदम के पास। आदम कहेंगे, वयक़ूलु आदम सफ़ियुल्लाहि यौमल क़ियामा, या रब्बी नफ्सी नफ्सी,
ए कौम के लोगों, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे भी गलती हुई है। अगर रब ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? या रब्बी नफ्सी नफ्सी। उसके बाद फिर नूह के पास आएंगे, वयक़ूलु नूह नजियुना वयक़ूलु नूह नजियुना यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी कहेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ तुम किसी और के पास। लोग पहुंचेंगे एक नबी के पास, कभी दाऊद के पास, कभी सुलेमान के पास, कभी ईसा के पास, कभी मूसा के पास, कभी यूसुफ के पास, वयक़ूलु कभी इब्राहिम के पास, वयक़ूलु इब्राहिम खलीलुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी। वयक़ूलु दाऊद खलीफतुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। वयक़ूलु मूसा कलीमुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। सारे लोग परेशानी के आलम में मुब्तला होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का परेशान हाल नहीं होगा। अगर माँ के सामने बेटा आ जाए, माँ को एक नेकी की जरूरत पड़ेगी और माँ अपने बेटे से कहेगी कि बेटा मैंने अपने छाती पर लगाकर तुमको 1 साल तक मैंने दूध पिलाया है, तुमको मैं तेरी माँ हो, 9 महीने तक कोख में रखा है, बस मुझे एक नेकी की जरूरत है, मुझे एक नेकी दे दे, मैं जन्नत चली जाऊंगी। बेटा मुंह फेर कर भाग जाएगा। शौहर बीवी का नहीं, बीवी शौहर के, कोई किसी का काम नहीं आने वाला। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी वजूहुन यौमइदिन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वजूहुन यौमइदिन अलैहा गबरतुन तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। लेकिन वहां पर अगर एक तरफ से कोई आवाज आ रही होगी अपनी कौम को बचाने की, वयक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना शफीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। उस वक्त मरने के बाद भी अगर कोई सिफारिश करेगा जन्नत में भेजने के लिए तो वह आका इनामदार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस होगी, मरने के बाद भी, दुनिया में भी और मरने के बाद भी। देखिए हम लोग कभी सोच नहीं सकते, अंग्रेज ने कितनी बारीक बातें निकाली, बताइए। अंग्रेज है, इस्लाम से कुरान से पढ़कर उसको पुण्य नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा कि दोनों एतबार से जिसने अपनी कौम को बचाया हो, दोनों एतबार से, दुनिया में भी हलाक होने से बचाया और मरने के बाद भी, इसीलिए उसने ये आयत बाज़ाब्ता लिखी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। रहमत ही तो है जिनके सदक़े में आज ये कौम जिंदा है, मरने के बाद भी जन्नत हम जाएंगे तो उन्हीं के सदक़े में जाएंगे, उनकी सिफारिश, उनकी दुआओं से। नए नए अल्काब से जनाब दुआ करेंगे नबी पाक अलैहिस्सलाम, नए नए अल्फाज, उससे पहले कभी वो अल्फाज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जुबान पर नहीं आए होंगे। पढ़िए, बुखारी के अंदर में मौजूद है रिवायत। शेख सानी ने बड़ी तफसील के साथ इस पर बात की थी, हमें वो मजमून आज भी याद है। मेरे भाइयों, जब दूसरों को इतनी मोहब्बत है हमारी कुरान से, हमारी शरीयत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस से, हमें क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं करते? इसीलिए तो लोग हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर एतराज़ करते, हालांकि नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों की एक किताब में बहुत खूबसूरत एक मंत्र एक और है, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्म्यवमयमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम एन यज्ञम परचुचाम यवम सतदतो। तो यज्ञम आखिरी जमाने में आखिरी शरीयत लाने वाले, आखिरी जमाने में आखिरी शरीयत लाने वाले, यानी उनकी जो शरीयत होगी आखिरी जमाने में वो फुल एंड फाइनल, उसके बाद कुछ नहीं। यज्ञम परचुचाम यवम सतदतो तो निवोस्ति कवरितम पूर्वीयम गतम कस्तद्दि विभारती। ए दुनिया के मनुष्यों, ए दुनिया के इंसानों सुनो, मुसलमानों को नहीं कह रहे, हमारे हिंदू भाइयों, अगर आपकी कानों में आवाज जा रही है तो गौर कीजिएगा। श्रीमद् भगवत गीता 7वें अध्याय का 18वां 19वां श्लोक है। यजुर्वेद का भी एक मंत्र है, यज्ञम परचुचाम्यम। यज्ञम जैसे हम लोग अरबी में बोलते हैं उबुदू, इबादत करो, तो यहां पर है यज्ञम, भक्ति करो। यज्ञम
उपविशतु अम्र है, संस्कृत में अमर ऑर्डर जैसे देते हैं, तो हम लोग तो ऐसे अरबी में अकीमुस्सला नमाज कायम करो, कुल कहो बोलते हैं, इज़हब जाओ, इजरिब मार, ऐसे ऑर्डर देते हैं। तो संस्कृत में आखिर में ऊ का मात्रा बढ़ा देते हैं, जैसे पिबतु, उपविशतु, लिखतु, लिखतु लिखो, उपविशतु बैठो, पिबतु पियो, जलम भेतु इसी से है कि पानी देख कर पियो, अंतिम महर्षि की सुन्नत देख कर पियो। तो यहां पर कहा गया यज्ञमाहो, यज्ञम ऊ का मात्रा खत्म कर दिया शॉर्ट की वजह से, यज्ञम पर चुचाम एवं आखिर जमाने में तरीक़े इबादत वो करो, वो भक्ति करो, भक्ति यज्ञम, यज्ञम से अगर कोई भक्ति करता तो उसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ अरबी में क्या बोलेंगे उसको, हमारे यहाँ उर्दू में क्या बोलेंगे? इबादत गुजार, मुत्तकी, जो अल्लाह की इबादत करता है, इबादत गुजार मुत्तकी बोलते हैं उसको। लेकिन संस्कृत में बोलते हैं उसको योगी, योगी। और कोई योगी नहीं समझिएगा आप, यहाँ योगी से मुराद ईश्वर की भक्ति करने वाला योगी। यज्ञम योग करो ईश्वर की, यज्ञम हमारे यहाँ बहुत होता था कि वो आते थे, वो हम लोग देख करके, उनके कपड़े अलग होते हैं, उनके यूनिफॉर्म अलग होते हैं, पीले रंग का होता है, तो देख करके हम बोलते थे ये देखो योगी जी आ गए, योगी जी आ गए, यानी ये ईश्वर की भक्ति करने वाले आ गए। जैसे हमारे यहाँ भी ऐसा होता है ना कि जो फकीर लोग होते हैं, दुर्वेश लोग होते हैं, बस एक हाथ में डंटर उठा के गठरी उठाकर चले जाते हैं मांगने के लिए, तो ये उस जमाने में समझा जाता था अल्लाह के बुजुर्ग हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, ऐसा समझते थे हम। वैसे ही सेम यज्ञम पर चुचाम एवं योगी बनो ईश्वर के, ईश्वर की आखिरी संविधान, आखिरी कानून बताने वाले जो आएंगे उनको मानना। मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी तरीक़ा इबादत हम लोगों को बता करके गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए और आप अलैहिस्सलाम ने एक मैसेज दिया हजरत अनस को कि ए अनस, हजरत अनस ने पूछा अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी आप इस दुनिया से जब चले जाएंगे, इस धरती से जब चले जाएंगे, आप आखिरी नबी हैं, आखिरी तरीक़े इबादत भी आपने बता दिया है, लेकिन इस आखिरी तरीक़े इबादत को लोगों के बीच में कौन पहुंचाएगा? ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। सहाबा भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपके बाद किसकी बारी आती है? आपके बाद इस पैगाम को लोगों तक कौन पहुंचाएगा? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा घबराओ मत, मेरे पैगाम को, मेरे बात, मेरी जिंदगी को लोगों के सामने में अगर कोई पेश करेगा, लोगों के सामने में अगर इसका कन्वे करेगा, इस मैसेज को लेकर जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन करेगा, तो वो हमारे कौम की, हमारे मजहब की जो हमारे उलमा हैं वो इस काम को करेंगे। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के जो वारिस इस धरती पे उलमा किराम, ये वो उलमा इस काम को करेंगे। और उलमा जो हैं इस जमीन पर ये वारिसीन अंबिया, जितना हो सके एहतराम कीजिए हुफ्फाज का, कुर्रा का, आलिम दीन का। लोग एतराज करें, करने दीजिए। अभी उनका एक एतराज और कुरान पर है, नए मॉडर्न एतबार से मैं उसका जवाब भी दूंगा अभी। लेकिन नबी की जिंदगी पर जब उन्होंने टिप्पणी की ऐसे कि आपके नबी 1450 साल पहले वालों के लिए, आज के लिए नहीं, तो आप 2 कदम आगे बढ़कर उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि लोगों बताओ तुमको नबी की जिंदगी में क्या चाहिए? तो एक आदमी ने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला, आपके नबी साहब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली? 40 साल में। लेकिन 40 साल से पहले मेरा लड़का 20 साल का है, मेरा लड़का 20 साल का है, आप क्या करेगा वो बताइए? आपके नबी की जिंदगी की शुरुआत ही तो 40 साल से, नबी 40 साल से बने, वो नबी नबूवत के बाद की जिंदगी ना रोल मॉडल है हमारे लिए। नबूवत से पहले क्या करें? नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी। मेरे भाइयों, वही क्रिश्चियन राइटर ने भी इस सवाल का जवाब दिया। बहुत खूबसूरत किताब है, वो पढ़िए अगर आपको मिलती है वो किताब। द 100 नाम है उस किताब का, द 100 मिल जाए शायद, पूछ लीजिएगा सदर साहब से, इनको पता होनी चाहिए। द 100 वो एच हार्ट की किताब है लिखी हुई, इंग्लिश राइटर, फ्रांस का है वो क्रिश्चियन राइटर, उसने किताब लिखी। उन्होंने कहा कि मोहम्मद ही वो शख्स हैं, नबूवत के बाद तो है ही उनकी जिंदगी ओपन, लेकिन नबूवत से पहले भी
उन्होंने कहा कि मेरा बेटा है 20 साल का, मैं अपने बेटे को ताजिर बनाना चाहता हूं, कैसे बनाऊंगा? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो नबूवत के बाद वही दी गई, अहकामात दिए गए कि तिजारत कैसे करना है, कैसे कौम को आगे बढ़ाना, ईमानदारी कैसे करनी। लेकिन आपके नबी, हमारा बेटा 20 साल का है, कैसे आपके नबी की जिंदगी को फॉलो कर सकता? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 40 साल के बाद की जिंदगी सिर्फ हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है, बल्कि 40 साल से पहले भी, आप 10 साल से, आप बचपन से ले लीजिए जनाब, बचपन से लेकर जवानी तक, 20 साल की उम्र तक, 20 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के अंदर एक इनकलाब है। उस शख्स ने हमसे पूछा, हमने कहा कि अरे शायद आप भूल चुके हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ताजिर, आप अपने बेटे को तिजारत में ताजिर बनाना चाहते हो। यू वांट टू बी योर सन एंड ग्रेट इकोनॉमिक पर्सन, आप अपने बेटे के बारे में चाहते हो कि आपका बेटा सच्चा ईमानदार बने और सच्चा ताजिर बने। तो कैसे? उन्होंने कहा कि मौलाना मैं अपने बेटे को ये अदानी साहब की जिंदगी बताना चाहता हूं, क्योंकि भारत का हमारे अदानी साहब बड़े मालदार और बहुत बड़ा ताजिर बिजनेसमैन है। ये अंबानी है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, भागने वाले विजय माल्या, नीरज चौकसी, कौन कौन, फला फला, ये टाटा बिरला, ये जितने भी लोग हैं ये सब बड़े ताजिर हैं। हम इनकी जिंदगी अगर अपने बेटे को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे तो हमारा बेटा बड़ा ताजिर बनेगा। हमने कहा कि इन लोगों की जिंदगी देखकर तुम अपने बेटे को ताजिर बना सकते हो, लेकिन ईमानदार ताजिर तुम नहीं बना सकते। ईमानदार ताजिर अगर कोई बन सकता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखकर ही बन सकता है। 20 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया के सक्सेसफुल इकोनॉमिक पर्सन थे। 20 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने इलाके के, अपने समाज के कामयाब तरीन तिजारत मन ताजिर माने जाते थे। उसी वक्त में आपको यह खिताब दिया गया था, अमीन का खिताब दिया था साइब बिन कैस मखजूमी ने। आपके पास बहुत पैसे नहीं होते थे, आप कर्ज पैसे लेते थे साइब बिन कैस से और तिजारत करते थे। उसके बाद एक एक रुपए जोड़कर उस साइब बिन कैस को वापस करते थे। उस साइब बिन कैस अल मखजूमी ने कहा कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, तुम तिजारत की दुनिया में अमीन हो। यह खिताब ऐसे नहीं मिलता था। तिजारत की दुनिया में अल अमीन हो तुम, अल अमीन अत्तिजारा, और अल अमीन तिजारत की दुनिया में झूठ कहीं से कहीं तक नहीं है। ए मोहम्मद तुम हो। और अमीन का खिताब एक यहूदी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताया था। तब से आप फेमस हो गए। तिजारत में आज उसको कामयाब माना जाता है जो पैसे देकर किसी मार्केट को खरीद लेते, किसी बिजनेस को खरीद लेते, ओवरटेक करते हैं जनाब। ये खरीद लो, वो खरीद लो, जो जितनी कीमत लगाएगा, जो जितना झूठ बोलेगा उतना बड़ा लीडर माना जाता है। जो जितना फ्रॉड करेगा वो उतना बड़ा समाज में शार्प माइंड माना जाता है। जो जितनी तिजारत की फील्ड में झूठ बोले, प्रोडक्ट है, डैमेज है लेकिन खूबसूरत, इसमें ये चीज है, इसमें ये फीचर है, इसमें ये फीचर है, इसमें ये माल है, इसमें ये फायदा है, ये फायदा है। चरबजुबानी की वजह से उसकी खामियों को छुपाकर उसके जो अच्छाई नहीं है वो भी लोगों के सामने रखते हैं और लोगों के सामने अपने माल को फरोख्त करते हैं। ये झूठ और ये फ्रॉड है। अल्लाह के नबी का वाकया याद करो दुनिया वालों। तुम बन सकते हो ताजिर, लेकिन अमानतदार ताजिर नहीं बन सकते। तुम बन सकते हो दुनिया का ग्रेट इकोनॉमिक पर्सन, लेकिन आज सामने वालों को धोखे से बचाना और प्योर माल देना, अगर ये किसी की सिफत रही है तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत रही है। आप अलैहिस्सलाम एक मरतबा 20 ऊंट लेकर अपने गुलाम को भेजा, जाओ बेचो। गए बेचने, उसमें से एक ऊंट लंगड़ा था। तो आपने यूं कहा कि ये जो 20 ऊंट है, हर एक ऊंट की कीमत 1 लाख। समझाने के लिए कीमत तय कर रहा हूं, लेकिन जो एक ऊंट है ना वो लंगड़ा है तो उसका 50,000, तो 19.5 लाख रुपए लेकर आओ। गए, लेकिन बता देना, जो भी ग्राहक को बता देना कि ये ऊंट लंगड़ा है, इसमें कमी है, बता देना और कहना कि इसकी कीमत 50,000 रुपए है। तिजारत में हमें ये अप्लाई करना चाहिए, ये अमल करना चाहिए। अगर कोई तिजारत करता है तो आप अगर कोई माल डैमेज है तो उसको कस्टमर को बता दीजिए कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये खराबी है। झूठ मत बोलिए, वरना आपका सारा मुनाफा आपका बेकार हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन आप अलैहिस्सलाम भेज दिया। आप कहीं काम से चले गए, एक यमन का ताजिर आया हुआ था,
उन्होंने वो माल खरीदे, चला गया पूरी कीमत में। वो कमी बताना भूल गए गुलाम, पूरे 20 लाख रुपए ले लिए, अल्लाह के नबी को देने गए। अरे ये 20 लाख क्यों, 19.5 लाख होना चाहिए था। अल्लाह के नबी मैं भूल गया। कहा चलो जल्दी, घोड़े निकाले, बैठे, चलते रहे। कुछ दूर जाने के बाद वो काफिला मिला यमन का, कि आपने ये माल कहाँ से खरीदा, ये ऊंट कहाँ से खरीदे। इस ऊंट का तस्करा, 20 ऊंट का तस्करा हिंदू भाइयों की किताब में है। उस्तरा यस परवाहि जो वदुमन तो दिविर दश्य वर्षमार तस्य देवे झेड़ते देविस्माना उपस पुरुष वधूमन तो 20 ऊंटनियां उनके पास। देखिए सेम कितनी अच्छी बातें हैं। हमारे नबी का अमल संस्कृत में मेंशन किया गया, यानी दुनिया के और कितनी किताबों में मेंशन किया गया होगा, जिक्र किया गया होगा, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा चलो जल्दी से पहुंचे। पहुंचने के बाद कहा कि ये 20 ऊंट कहां से खरीदे। कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का माल खरीदा हमने। कहा अच्छा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का माल खरीदा आपने, तो ठीक है, इसमें जो एक ऊंट है वो लंगड़ा है, वो जा नहीं पाएगा यमन तक। एक काम कीजिए, झूठ बोला, ये गलती हुई बच्चे से, इसने बताया नहीं कि वो लंगड़ा है, इसीलिए आप ये पैसे 1 लाख लीजिए, वो ऊंट हमको दे दीजिए। तो पता है वो यमन का ताजिर क्या कहता है, वो कहता है कि अल्लाह के नबी, ये उस वक्त अल्लाह के नबी नहीं बने थे, 20 साल की उम्र थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की। कितनी? 20 साल। आज हमारा 20 साल का बच्चा सेल्फी, टिचुक हजरत सेल्फी, फेसबुक पे हमारे पहुंचने से पहले हमारे घर तक पहुंच जाते हैं सेल्फी। घर से फोन आता, अगर नहीं बताते हैं मोहतरमा को कहाँ हो, कभी कभी टेंशन में नहीं बताते कहाँ दूर है, सेल्फी पहुंच जाता है। आज तो वहां पे थे ना, आज वहां पे थे। ये हमारे नौजवानों का बस 20 साल की उम्र में सेल्फी का नशा जमा, या फिर रातों को 2-2 बजे तक, हाँ हाउ आर यू मैडम, आई डोंट लाइक स्लीपी, आई डोंट लाइक फील स्लीपी, नींद नहीं आ रही है, प्लीज बताओ रात में क्या खाया, अंडा खाया, क्या खाया। इतनी मोहब्बत अल्लाह से हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। जितनी मोहब्बत इधर उधर खामखा जाय करते हमारे जवान, हमारे बच्चे। पूछेगा रब वन शबाबिही फीमा अबला, कहां बिता कर आए जवानी। नमाज पढ़ते थे? नहीं पढ़ते, झूठ बहुत बोलते थे ना जी। नबी की सुन्नत से प्यार नहीं, तब क्या करोगे मेरे भाइयों उस वक्त में, मेरे नौजवानों। आप इस कौम की तकदीर हैं, आप इस कौम की, मेरे नौजवान जितने भी हैं। पता चला है कि पूरी जवान कमेटी ने इस जलसे को वो किया, सारे जवान जुड़े, तो देखिए कितना खूबसूरत सीरतुन नबी के ऊपर आपने एक जलसा कायम किया। पूरी भारत के, पूरी दुनिया के जवान अगर एक प्लेटफॉर्म पर आकर, शरीयत के प्लेटफॉर्म पर आकर अगर काम करे, तो मेरे भाइयों दुनिया की सबसे छोटी तंजीम, सबसे छोटा धर्म कौन सा? यहूदी सबसे छोटा है, लेकिन इस वक्त ताकत के एतबार से इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सदर साहब को मालूम होगा, मास्टर साहब को, कि उन्होंने 60 साल में ये तब्दीली की। 60 साल पहले देखिए, 18वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक, 1947 तक पिटती रही, लुटती रही वो कौम, सबने मारा उसको। लेकिन पिछले 7 साल में जो तब्दीली आई है उस कौम में, यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा का चेयरमैन यहूदी, कॉस्मेटिक, हमारी घर में माएँ बहनें जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं, फेस वॉश, बॉडी लोशन, और जनाब वो मेकअप के सामान, पूरे पाउडर, शैम्पू, हम लोग जो गर्मी में पीते हैं, क्या थम्स अप पियो, पेप्सी पियो, कोका कोला पियो, ऑल थिंग्स लिंक्ड बाय द जुडाइज्म, सब के सब वहीं से है लिंक, टोटल सब वहीं से। सिर्फ 60 साल में उस कौम ने ये तब्दीली, इनकलाब पैदा किया। किस लिए? क्या प्रधानमंत्री बनाया उन्होंने अपने कौम के लोगों को? नहीं। राजनीति से कौम के अंदर तब्दीली नहीं आती। राजनीति वो एक अलग मुल्क के लिए, कंट्री के लिए है, लेकिन अगर कौम भी तरक्की करती है तो एजुकेशन से, राष्ट्र भी तरक्की करता है तो एजुकेशन से, तालीम से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पढ़े लिखे नहीं होते तो मेरे भाइयों बताओ, क्या आज के जमाने में हमारा भारत के पास 5-5 मिसाइल होता? नहीं होता। अगर टीपू सुल्तान पढ़े हुए नहीं होते तो टीपू सुल्तान का कोई मिसाइल बना हुआ होता वहां पर, जर्मनी के उसमें म्यूजियम में। टीपू सुल्तान पढ़ा लिखा था
और मेरे नौजवानों, मैं तो कहता हूं कि अल्लाह के नबी के बाद, हमारे उलमा के बाद, आप अगर किसी दुनियादार, किसी लीडर को अगर अपना आप पेशवा बनाना चाहते हैं, रहबर बनाना चाहते हैं, यानी हमारे उलमा के बाद, उलमा से पहले सारे हैं आपके रहबर रहनुमा बनने के लायक। आप किसी की जिंदगी देखें, हाँ भाई बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है नबी की सुन्नत के मुताबिक, भाई आप उनको अपना आप गुरु मान लेते हैं। लेकिन अगर दुनियावी एतबार से किसी बादशाह को, दुनियावी एतबार से किसी लीडर को अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो टीपू सुल्तान को फॉलो करो, या फिर औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह की जिंदगी को फॉलो करो। दीनदारी के एतबार से क्यों, इतना महान होने के बावजूद भी मेरे नौजवानों, मेरी नमाजें कज़ा हो जाती, बड़े बड़े आलिम दीन के, बड़े बड़े मुत्तकी लोगों की नमाज कज़ा हो जाते, लेकिन भारत के अंदर ऐसे ऐसे राजा महाराजा गुजरे हैं जो हुकूमत एक हाथ पर थी, लेकिन शरीयत को कभी उन्होंने छूटने नहीं दिया। याद कीजिए 1790 में एक मस्जिद की बुनियाद डाली गई, कहां, श्रीरंगापट्टनम मैसूर में। मैं पूरा वाकया नहीं बयान करूंगा, अभी चूंकि एक प्रोग्राम था 13 तारीख को महाराष्ट्र में, इसलिए मैं बोल रहा हूं उनके बारे में। उन्हीं के बारे में था कि टीपू सुल्तान शेर हिंदुस्तान, तो उन्होंने 1790 में एक मस्जिद की बुनियाद रखनी चाहिए। सारे उलमा को बुलाया, सारे लोगों को बुलाया, सारे मुत्तकी, नवाब, खान, पठान, जितने सबको बुलाकर दावत देकर कहा कि आज हम एक मस्जिद बनाना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि इस मस्जिद की बुनियाद वही डाले कि जिसकी कभी भी जो साहिबे तरतीब हो। साहिबे तरतीब किसको बोलते हैं? जिसकी फर्ज नमाज कभी कज़ा ना हुई हो, जमात के साथ उसने नमाज पढ़ी हो, फर्ज नमाज कभी कज़ा ना हुई हो उसकी। कब से? जब से वो बालिग हुआ है, तब से लेकर उसकी उस उम्र की पड़ाव तक जहां तक वो है जिंदा है। कितनी बड़ी बात है, बहुत मुश्किल अमल है, कितनी बड़ी कंडीशन। अब बड़े बड़े उलमा इकराम हैं उनके दरबार में, टीपू सुल्तान कहता है कि है कोई नहीं आगे बढ़ा, क्यों? किसी न किसी की नमाज कज़ा हो गई थी। तो टीपू सुल्तान खुद आगे बढ़ा और बुनियाद रखी, और उन्होंने ये कहा कि जब से मैं बालिग हुआ हूं तब से लेकर आज तक मेरी फर्ज नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। टीपू सुल्तान, भारत के अंदर तारीख है, नफरत की निगाह से देखने वाले टीपू सुल्तान को बहुत नफरतें करते हैं आप, कीजिए, लेकिन याद कीजिए कि एग्रीकल्चर लोन आज दिया जाता है बैंक के जरिए, ये किनका वजूद में लाया हुआ? टीपू सुल्तान का। इस देश को जब बचाना था, चंदन की लकड़ी बचानी थी, कर्नाटक मैसूर में अंग्रेज से, और गरम मसाला, काली मिर्च और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो इस देश में वहां पैदा होते थे, उन फसलों को बचाना था अंग्रेज से। तो इन्होंने खत लिखा निजाम दक्कन को, एक हुकूमत, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। दूसरा खत लिखा अंग्रेज को कि हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, तुम हमें आजादी दो मुकम्मल, लेकिन तिजारत तुमको अगर करना है तो मेरे साथ करो, चंदन की लकड़ी और गरम मिर्च और काली मिर्च और गरम मसाला मुझसे खरीदो। टीपू सुल्तान ने कहा वरना मैं तुमको आवाम से लेने नहीं दूंगा। और तीसरा खत लिखा उन्होंने किसको? मराठा सेना को, कि आप भी तो हमारे देशवासी हैं, आप भी भारत के भारतवासी हैं, पूछो कभी नहीं बोलते मराठा सेना को कि तुमने गद्दारी की। इन तीनों को खत लिखे, क्या ये आप हमारी मदद कीजिए अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए। अंग्रेज, इन दोनों से मदद मांगी अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन मेरे भाइयों कोई मदद के लिए मैदान में नहीं आया, कोई नहीं आया। 4 बातिल ताकत, उधर समंदर, इधर 3 बातिल ताकत, और जुल्म तो ये कि ये तीनों आकर मिल गए, एक साथ मिल गए, बीच में एक टीपू सुल्तान। लेकिन वो टीपू सुल्तान कि जब उनकी यहां पर गोली लगी थी, यहां पर गोली लगकर यहां आकर गोली अटक गई थी उनकी, तो उसके बाद बेहोश होकर जब वो गिर गए थे तो एक अंग्रेज गया, उनके तलवार में मोती का एक वो टुकड़ा लगा हुआ, तो उसको लूटने के लिए, उसको छीनने के लिए इस जोर से वार किया है टीपू सुल्तान ने कि उसका सर कलम किया, बीच में 5 और आए, 5 का और सर कलम किया। मेरे नौजवानों,
सेल्फी के लिए आपके बड़े मोबाइल में हाथ उठ जाते हैं, लेकिन अपने बाजुओं में आपके पास ताकत है किसके लिए? अल्लाह की इबादत के लिए। आपके बाजुओं में ताकत है कि कभी दुश्मन हमारे मुल्क में हमला करेगा तो हम अपने मुल्क की और अपनी शरीयत की रक्षा करेंगे। क्यों नहीं आप अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देते? हमारे नौजवान तो बहुत सारे नौजवान मुश्तजनी की बीमारी में मुब्तला है, खाएंगे, खाने का कोई लिमिट नहीं, अपनी सेहत के बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचेंगे। आप टीपू सुल्तान से ज्यादा ऐश की जिंदगी नहीं गुजारी होगी आपने, लेकिन अब्बा के इंतकाल के बाद 20-21 साल की उम्र में उनकी बैक वक्त उनका 2 निकाह हुआ था, बैक वक्त इन वन टाइम, ये भी तारीख में गवाह। और ये टीपू सुल्तान वो मर्द मुजाहिद, दुनिया ने आज तक किसी माँ ने ऐसा योद्धा पैदा नहीं किया अपने कोख से जैसा योद्धा टीपू सुल्तान थे। एक वक्त में दोनों हाथ से अगर कोई तलवार चलाने वाला योद्धा भारत की धरती में, भारत के इतिहास में है तो उसका नाम आता है शेर हिंदुस्तान फतेह अली खान टीपू सुल्तान का नाम आता है। जिस दिन शहीद हुए उस दिन भी सुबह फजर की नमाज पढ़कर 1.5 पारा तिलावत करके तब घोड़े पर बैठकर अंग्रेज के मुकाबले के लिए गए थे। आज हमारे नौजवानों की जिंदगी से नमाज गायब है जनाब, हमारे नौजवानों की जिंदगी से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उलमाए किराम, अल्लाह के नबी जब जाने लगे तो कहा कि नहीं, ये उलमा हमारे सब कुछ है, ये उलमा हमारे मेरे जाने के बाद में हमारी शरीयत की रक्षा भी करेंगे, लोगों को इसके बारे में बताएंगे भी। और उनके बारे में कहा गया, ये मंत्र कहा गया, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे व मयमतम आस्थिता सही युक्तात्मा मामे व मुत्तमाम गतिम। ऐ लोगों, तुम्हारे बीच में जो सखी लोग हैं उनका सम्मान करो, लेकिन तुम्हारे गांव में, समाज में जो गुरु लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, ये मैसेज सबके लिए, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, जो तुम्हारे बीच में गुरु लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे व मयमतम, जो तुम्हारे बीच में गुरु हैं, जिनको ईश्वर का ज्ञान है, अगर आलिम है तो अल्लाह का ज्ञान है, तो क्या कहा जाता है इस श्लोक के अंदर? उनका सम्मान करो। क्यों? इसलिए सम्मान करो कि गोया उसमें अगर मेरा ज्ञान है तो गोया कि मैं उसके अंदर हूं। अगर कोई आलिम दीन है तो उसमें गोया कि अल्लाह की जानकारी है, तो अल्लाह उसमें है, समझाने के लिए बता रहे हैं वो। इसीलिए इस धरती पर किसी को टारगेट मत करो, टोपी और दाढ़ी देखकर सबका सम्मान करो। ये नहीं कि यहाँ हाफिज साहब हैं, ये मौज़िन साहब हैं तो इस पर हुकूमत करेंगे, इसको डांटेंगे डपेंगे, बिल्कुल नहीं। कल क़यामत में आपकी गर्दनें झुकी हुई होंगी और सबसे ऊंची गर्दन कल मैदान महशर में किसी की होगी तो वो मौज़िन रसूल की होगी। काना अतवल अन्नास अनाक़न इला यौमिल क़ियामा, सबसे ऊंची गर्दन गांव के उद्योगपति का नहीं होगा, गांव के जनाब जमींदार का भी नहीं होगा, गांव के प्रधान साहब का भी नहीं होगा, बल्कि एमएलए साहब का भी नहीं होगा, एमपी साहब का भी नहीं होगा, जनाब सीएम का पीएम का भी नहीं होगा, यूनाइटेड नेशन ऑफ अक़वाम मुत्तहिदा के चेयरमैन का भी नहीं होगा, बल्कि इस पूरी दुनिया का अगर कोई एक बादशाह है इस धरती के ऊपर, पूरे सारे मुल्कों का, उसकी भी गर्दन इतनी ऊंची नहीं होगी कल क़यामत में जितनी ऊंची गर्दन एक मौज़िन, एक अजान देने वाले एक मौज़िन की होगी। अल्लाह के नबी फरमाते काना अतवल अन्नास अनाक़न इला यौमिल क़ियामा, हम उनका सम्मान करें। कितनी अच्छी बात कही इस मंत्र में। मैं इसलिए मंत्र के हवाले से बोल रहा हूँ, कुरान और हदीस के हवाले से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाइयों के दिलो दिमाग में गलतफहमी बैठा दी गई। किस ताल्लुक से? ये दाढ़ी और टोपी और मदरसा। अभी हम कल मुंबई में प्रोग्राम में थे, नवी मुंबई में प्रोग्राम था, तो वहाँ कि जो आपके बहराइच के हैं इमाम साहब उस मस्जिद के, यहाँ के बहुत सारे लोग मिले। हमने कहा कि आपके बहराइच के इलाके में हम जा रहे हैं प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने कहा कि मौलाना यहाँ जैसे कोई नया कुर्सी पर आया तो उन्होंने फौरन आदेश दे दिए मदरसे को जांचो, मस्जिद को भी जांचो। जांच में लगा दिया, कोई हरज नहीं, जांचे, सरकार का काम है वो जांचना, यहाँ जांचे वहाँ जांचे, जहाँ जांचे जांचे, जांचना हो जो भी वो करना है, कोई बात नहीं, उनका अधिकार है वो करे, कोई हरज नहीं। लेकिन अलग से ये इल्जाम लगा देना, इल्जाम तराशी करना कि कैसे, एक जगह तो मधुबनी में इतना बड़ा माइक, डंडा वाला माइक लगाकर एक बच्चे के पास गया, बच्चा, छोटा बच्चा, वो नूरानी कायदा पढ़ने वाला,
अलिफ बातासा याद कर रहा होगा, तख्ती नंबर 1 2 ये सब याद कर रहा होगा। उसको कहा कि बेटे बताओ भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन था पहला। वो बच्चा कैसे बता देगा, बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। यहाँ तो 5 क्लास का बच्चा भी नहीं बता पाएगा हमारे स्कूल का। उन्होंने कहा क्या पढ़ते हो? वो बोला कि नूरानी कायदा। विज्ञान नहीं पढ़ते तुम, साइंस नहीं पढ़ते तुम, मैथ कितना जानते हो? अब उस बच्चे पे सवाल पे सवाल। अब उस बच्चे ने कभी देखा ही नहीं, उस बच्चे ने कि भाई मैंने तो कभी साइंस मैथ क्या जानने गया वो बच्चा। अब वो माइक वाला पता नहीं कौन सी वो टीवी 9 वर्ष भारत का था, शायद उसी का था, कोई एंकर था। बेचारे हमारे जो मोहतमिम साहब के पास चले गए, और हमारे मोहतमिम साहब बेचारे वो भी सीधे साधे, उनको दीन और दुनिया से कोई लेना देना ज्यादा नहीं। क्यों? रात दिन भाई मदरसे की फिक्र लगी रहती है कि मदरसा कैसे चले, कहाँ से चंदा आए, तालीम अच्छी हो रही कि नहीं हो रही है, और हमारे कौन से उस्ताद आए कौन से नहीं आए, खाना बना कि नहीं बना है, ये सब फिक्र रहती है उनको। उनसे पूछा कि आपके मदरसे में साइंस क्यों नहीं पढ़ाया जाता? आपके मदरसे में जनाब ये मैथ नहीं पढ़ाया जा रहा है, गणित की कोई कोचिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, इतिहास नहीं है। तो क्या होना चाहिए? निसाब में तब्दीली कीजिए। वो ये कहते हैं क्यों कुरान पढ़कर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। उनका ये कहना, क्या ये बात ट्रुथ है कि कुरान पढ़कर कोई आगे नहीं बढ़ सकता? मेरे भाइयों, कुरान वो किताब है जो सिर्फ इबादत के लिए अल्लाह ने नाजिल नहीं की, सिर्फ इबादत के लिए नहीं है। बहुत सारे उलमा की बहुत सारी तफासिर की किताबों में बात लिखी भी, सिर्फ कुरान इबादत के लिए नहीं है। कुरान हर मसले की रहनुमाई करता है। सबसे पहले माइक में अजान कहां दी गई? 1957 लाउड स्पीकर पर सिंगापुर में शुरुआत हुई इसकी अजान के ताल्लुक से। पूरी दुनिया में छाई ये बात, ये सब चीजों को मुद्दा बनाकर कि नहीं जनाब ये टोपी और ये दाढ़ी, ये मदरसे में जितने बच्चे पढ़ते हैं ये पढ़कर कौन बनते हैं? ये पढ़कर या तो जिहादी बनते हैं, ये पढ़कर या तो तालिबानी मिजाज पैदा करते हैं, ये पढ़कर ये तो या तो कहते हैं कि मारो काटो पीटो, इस तरह के सवालात पैदा किए जाते हैं। ये कुरान के अंदर में सिर्फ इबादत है, नमाज है, जिहाद है। उनका यही कहना। मैं तो ये कहूंगा दो टोक लफ्जों में, बेटे अगर तुम्हारे जिगर में तुम्हारा जमीर जिंदा है तो किसी भी भारत के किसी भी कोने में बैठो, कुरान लेकर तुम भी बैठो और मैं भी बैठूंगा, और तुम मुझे बताओ कि कुरान में कहां पर जिहादी कानून है, कुरान में कहां पर तालिबानी कानून है, कुरान करीम में कहां पर कहा कि मासूम इंसानों को मारो, कुरान करीम में कहां कहा गया है कि किसी इंसान का कत्ल करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर जो कुरान नाजिल हुआ और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहकर जो लोग थे वो जिहादी थे, वो लड़ाकू थे। दिखाओ। पहली बात तो ये कि कुरान पढ़कर कोई भी जिहादी नहीं बनता, कुरान पढ़कर अल्लाह वाला बनता है, हाफिज कुरान बनता। कुरान करीम की तफसीर जानने के बाद मुफस्सिर कहलाता है। कुरान करीम को जानने के बाद, उसको सही ढंग से पढ़ने के बाद, उसके तफसीर जानने के बाद इंसानों को सही रास्ते पर लाने के लिए अहकाम और मसाइल बताए जाते हैं। और अगर उसके ऊपर डीपली रिसर्च करे तो वह आदमी तबीब बन सकता है, वह आदमी डॉक्टर बन सकता है, वह आदमी इंजीनियर बन सकता। क्या कुरान पढ़कर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता? इस तारीख को जरा अपने दिमाग में बिठाइएगा। उठाओ तारीख, दुनिया के अंदर आज भी ये तारीख जिंदा है कि दवाई जब बनाई जाती है तो दवाई में डालते हैं कौन सा केमिकल? ऑक्सीडेशन और अल्कोहल डाला जाता। इस ऑक्सीडेशन और अल्कोहल का इजाद करने वाला जाफर कौन है? जाबिर इब्न हय्यान है कि नहीं है? जो कुरान पढ़ने वाला था, मदरसे में बैठकर जिसने कुरान करीम को सीखा था। और दो कदम आगे जाइए मेरे भाइयों, इस दुनिया का सबसे पहला सिविल इंजीनियर, जिसने इस दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल इंजीनियर, अबू अब्बास जफरी, अबू हातिम जफरी, ये दो लोग थे जो कुरान करीम पढ़ना जानते थे। दुनिया का सबसे पहला सिविल इंजीनियर है तुम्हारे नाना ने पैदा
किया सिविल इंजीनियर। इल्मुल हैल जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में ये किताब पढ़ाई जाती है, दूसरे नाम से पढ़ाई जाती है ये किताब भी लिखी हुई है। तो एक मदरसे का पढ़ा लिखा तालिब इल्म की ये किताब लिखी हुई। आयुर्वेदिक दवाई को किसने खोज करके निकाला? ये हरिद्वार वाले बाबा ने? नहीं जनाब, झूठ है ये। बल्कि आयुर्वेदिक दवाई की खोज करके अगर किसी ने तहकीक के साथ लोगों के सामने प्रूफ किया है, किताबुल अदविया उस किताब का नाम है, जिसमें 500 दुनिया की दवाई को मेंशन किया है। और इस दवाई को निकालने वाला, खोज करने वाला अबू मंसूर बगदादी था, जो कुरान पढ़ना जानता था। उठाओ 1923 की रिपोर्ट, जनाब लंदन की रिपोर्ट उठा करके पढ़ो और देखो कि 1923 में डॉक्टरों का इमाम किसको कहा गया। आज तक इतना बड़ा एवार्ड किसी को नहीं मिला। 1923 में डॉक्टरों का इमाम माना गया किसको? अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी को। कुरान पढ़ने वाला, दुनिया वालों तुम्हें मानना पड़ेगा कि यह कुरान सिर्फ इबादत की किताब नहीं है। पूछो जाकर कि जब आदमी को चेचक हो जाए पूरे बदन पे, तो उसकी इलाज, उसकी खोज किसने की? यही अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी ने की है जनाब। पूछो यूरोप वालों से कि यूरोप वालों कि एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर बनता है तो कौन सी किताब पढ़ता है? सिलेबस है, उस सिलेबस में किताब है, उस किताब का नाम है अल कानून। एमबीबीएस एमडी डॉक्टर में सबसे मजबूत किताब यही पढ़ाई जाती है। और इस किताब में ज़कात, हज के बारे में नहीं है, इस किताब में है मजमून टॉपिक थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन यानी इसमें अहकामात, कैसे दवाई को कब लागू करना है और किस तरह से उसको वो करना है, इम्प्लीमेंट करना है, लोगों को देना है, पेशेंट को देना है, कब देना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, वो सारी तरतीबें लिखी। और ये किताब अल कानून नाम है। और इस किताब में अल्फाज कितने हैं? 10 लाख अल्फाज हैं। हमारे पास जो कुरान है 3,22,000 अल्फाज है, लेकिन इस किताब में 10 लाख 5 चैप्टर में है, जिल्दों में है। कहाँ है? लंदन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। पूछिए कि एमबीबीएस एमडी डॉक्टर जो बनता है, उनके तालिबे इल्म को, उनके स्टूडेंट को, मेडिकल के स्टूडेंट को इन बड़ी यूनिवर्सिटी में जो किताब पढ़ाई जाती, वो किताब किसने लिखी? किसी प्रोफेसर ने, चाइना के किसी वाइस चांसलर ने या जर्मनी का कोई साइंसदान ने इसको लिखा है। दुनिया वालों एतराज करना हो करो तुम कुरान पर, लेकिन रोज रोशन के तरह ये बात आया रहेगी। जिस तरीके से सूरज पर रोशनी रहती है, ये भी हकीकत मुसल्लम रहेगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पूछना जाकर कि अल कानून किताब लिखने वाला कौन, अल कानून किताब का राइटर कौन, अल कानून किताब में किस टॉपिक से बात की गई है, इसके राइटर का नाम बताओ। इसके राइटर का नाम देखोगे अल कानून किताब के टाइटल पर, तो वहां पर नाम आएगा शेख हुसैन इब्न अली सीना, जो 10 साल में हाफिज कुरान बना था। हाफिज कुरान की लिखी हुई ये किताब आज भी पढ़ाई जाती है। अबुल कैस अबू बकीस अबुल कासिम का बिगड़ा हुआ नाम है। ऑपरेशन को इजाद करने वाला कोई लाल है तो उसका नाम अबुल कासिम अज़्ज़हरावी है, जो ऑपरेशन के तरीके को इजाद किया है, जो कुरान पढ़ना जानता था। इन मदरसों के अंदर दहशतगर्द नहीं निकलते, इन मदरसों के अंदर से अबुल कासिम अज़्ज़हरावी पैदा होता है। इन मदरसों के अंदर अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी पैदा होता है। इन मदरसों के अंदर जाबिर इब्न हय्यान पैदा होता है। इन मदरसों के अंदर जनाब खालिद बिन यजीद पैदा होता है। इन मदरसों के अंदर अबू मंसूर बगदादी पैदा होता है। इन मदरसों के अंदर अम्मार मूसली पैदा होता है। मोतिया बिन का सबसे पहला आई सर्जन, मोतिया बिन की खोज जिसने की, ऑपरेशन को इजाद किया, मोतिया बिन आंखों के ऑपरेशन को, उसका नाम अबुल कासिम अम्मार मूसली है। मीडिया वालों, नफरत फैलाना चाहते हो तुम, ईश्वर तुमसे पूछेगा कि तुम्हें नहीं मालूम था तो क्यों गए थे मदरसे के अंदर में। वो अलग बात है कि हमारे उलमा आज फोकस करते हैं दीनी और शरई अहकाम पर, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुरान में ये चीजें मौजूद नहीं, कुरान में मौजूद है। अल्लाह ने कहा व यखलुक़ु मा ला तालमून, अल्लाह पैदा करता है या करेगा। यखलुक़ु फ़ेल मुज़ारा, फ़ेल मुज़ारा का मतलब होता है कि ये प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों का माना बतलाता है। यखलुक़ु पैदा करता है या करेगा, माँ उन चीजों को जिनको तुम नहीं जानते।
कुरान साफ लफ्जों में हमें कहता है, साफ साफ लफ्जों में वाज़ेह तौर पर कहता है। अगर आपको शक हो आप आकर देख लो। मेरे भाइयों, आखिर में एक बात बताकर, चूंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, मजबूरी है हमारी, वरना मेरी ये आदत नहीं, मैं जहाँ टाइम देता हूँ मुकम्मल तौर पर जलसे वाले के हवाले हो जाता हूँ सुबह तक के लिए। लेकिन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई दूरी की वजह से, जिसकी हम कुछ और समझ रहे थे लेकिन दूरी कुछ ज़्यादा हो गई। तो चूँकि हमको 5:30 की फ़्लाइट पकड़नी है, दिन का प्रोग्राम गोधरा में पहुँचना है हमको। वैसे भी अब आपने दावत दी थी 1 तारीख की और अभी 2 तारीख है, मैं तकरीर भी ना करूँ चला जाऊँ तो शरीयत एतबार से कोई पकड़ नहीं है। अच्छा 2 तारीख तक के पर में, हाँ चलिए, लेकिन मेरी डायरी में हजरत 1 तारीख मेंशन है। खैर चलिए, वो चलता है ऐसा, तो इसीलिए मेरे पास मजबूरी भी है। लेकिन एक बात बता कर जा रहा हूँ, कभी भी डेमोरलाइज नहीं होइएगा। अरे यार, इस्लाम को इतना बदनाम किया जा रहा है, दाढ़ी काट लो, टोपी मत पहनो। नहीं, ये आपकी पहचान है, आपकी शनाख्त है। दाढ़ी भी रखें, टोपी भी पहचान, और अपने वजूद के साथ रहें। मदरसे में अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता है तो क्या मदरसे में तालीम नहीं होती? वो अलग बात है कि उधर फोकस नहीं करते हमारे वो, लेकिन अब तो करते हैं। लेकिन क्या कोई अगर अंग्रेजी बोलेगा तभी आप मानोगे कि दिस इज वी आई पर्सन? आई हैव स्पेंट 14 years in a madrasa. I completed my fazila course from Darul Uloom Deoband in 2011 and 12. I am able to give speech in English language in front of you for the long time. Inshallah, next month I will go to Bangladesh, and at that palace I will give speech and them in front of them in English language properly, and 3 conferences I will attend. 3 कॉन्फ्रेंस को अटेंड करूंगा, इंग्लिश में स्पीच दूंगा। कौन सी बड़ी बात है इंग्लिश? कोई बड़ी बात नहीं। अरबी, कुरान हदीस की बारीकियों को जानने से ज्यादा कुछ नहीं है। ये तो बहुत आसान है अंग्रेजी। 3 महीने में कोई बच्चा जाए कंटिन्यू बोलता रहे, वो इंग्लिश सीख जाएगा। वो इंग्लिश को बड़े महान समझते हैं, बड़े महान समझते हैं। अमेरिकन एक्शन में नहीं बोल पाओगे, आओ मदरसे का बच्चा अमेरिकन एक्शन में बताकर दिखाए। यहीं आपके यहीं पर लखनऊ उसमें राजधानी में बैठना था, गार्ड ने कहा कि मुल्ला जी राजधानी है। वो सोचा कि वैसे कोई होगा मुल्ला जी राजधानी में घुस रहे। हमने कहा कि राजधानी है ना, कोई बुर्राक तो नहीं है, इंसान ही बैठते हैं ना इसमें। बोलता व्हाट इज योर बर्थ नंबर? हमने कहा कि ओहो, अब तो लगता है कि मौलाना का चोला उतारना पड़ेगा। व्हाट इज योर बर्थ नंबर? बर्थ नंबर? हमने कहा माय बर्थ नंबर इज 22, प्लीज लेट मी गो देयर मेक अवे। उसका आधा समझ में, आधे नहीं आया समझ में। बोला क्या बोले, फिर से बोलिए। मैंने कहा माय बर्थ नंबर इज 22, प्लीज लेट मी गो देयर मेक अवे। आई हैव नो टाइम, नहीं है मेरे पास टाइम, ट्रेन खुलने वाली है, मेरे सीट नंबर 22 है, मुझे जाने दो। मैंने ये बात कही उनको, अमेरिकन एक्सेंट में कही हमने। बताइए, मदरसे के बच्चे से पंगा ले, क्या बोलता? हाँ अच्छा, अंदर से जाइए, नीचे से जाइए। ये समझते हैं। अपनी पहचान, अपनी शनाख्त को कभी भी मत भूलिए। कहीं रहिए, शान के साथ रहिए। अब इस देश के नागरिक हैं। जब देश की बात आती है तो आप सबसे बेहतरीन इंडियन बन जाइए, और जब धर्म की बात आती है तो आप बेहतरीन मुसलमान बन जाइए। आपको दोनों अधिकार देश के संविधान ने दिया। कहीं पर भी खौफ मत होइए, खौफ मत खाइए, डट कर बोलिए। घबरा कर बोलेंगे तो पिट जाएंगे। गाड़ी नहीं हजरत, वो एक जगह, वो तो मेरी तो रोक ही दी गई थी, वहां पे तो रोक दी गई थी। वो बहुत पहले का हमारे घर के करीब में था टोल टैक्स वाला, वो खैर रोक दिया था वहां पे। लेकिन हम लड़के ही निकाले, हमने दिया नहीं, हमने उतना ही दिया जितना है जी। अभी एक वो थे ना, वो क्या नाम है, एक मौलाना साहब थे, और वो बस में वो सफर कर रहे थे, और 2 आदमी और बैठ गए पीछे। होता है ना, उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है, ट्रेनों में अगर आप जाएंगे बैठेंगे तो क्या बोलते थे, डायरेक्ट स्टाफ है खूब। ट्रेनों में ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में बहुत। उत्तर प्रदेश की जुबान थोड़ी खड़ी है, मतलब स्ट्रॉन्ग जुबान, पोलाइटली, मतलब यानी कोई भी बात एकदम बिल्कुल खड़ी बात बोल देते हैं। भैया थोड़ा हट जाओ, आज जाना उधर से, उधर नहीं दिख रहा तेरे को, ऐसे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होता। हाँ सर मैं स्टाफ हूँ। अब बेचारा बस में बैठा हुआ, एक मौलाना साहब भी बैठ गए वहीं पे, उनके पास भी पैसा नहीं था, उन दोनों के पास भी नहीं था। क्या बोलता है, अरे जब कंडक्टर आएगा देख लेंगे, पैसा नहीं है कोई बात नहीं।
तो आया तो उसने कहा कि पैसा, कंट्रैक्टर आया, बस कहा पैसा दो, कहा कि स्टाफ है, कहा स्टाफ हो, मैं कंट्रैक्टर हूँ, मेरे नाम का स्पेलिंग करो। तो नहीं कर पाया, बेचारे जाहिल भी था, पैसे भी नहीं थे, बड़ी बड़ी पिटाई की उसकी। दूसरे के पास आया, उसने भी कहा कि मेरे पास पैसा है लेकिन मैं स्टाफ। कहा अच्छा कंट्रैक्टर की स्पेलिंग का CON ऐसे करके उसकी भी पिटाई हो गई। क्यों? कंट्रैक्टर की स्पेलिंग नहीं करना जान रहा था वो। एक मौलाना साहब बैठे, कारी साहब एक कोने में, उसके पास भी पैसे नहीं बेचारे के पास। अब वो क्या करे, उन्होंने भी सोचा कि अब तो बस हमारी भी पिटाई होने वाली है। भैया मेरी गाड़ी हजरत कारी साहब बिल्कुल तैयार रखे, मैं स्टेज से फौरन जाके निकलूंगा और निकलूंगा। तो उन्होंने कहा कि हजरत मौलाना साहब, मुल्ला जी टिकट लीजिए। उन्होंने कहा हाँ लेते हैं, अब पैसा है नहीं, स्टाफ अगर बोलेंगे तो पिट जाएंगे, डर भी है, इज्जत भी खतरे में है, क्या करें नहीं करें। तो उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते बोला हाँ क्या क्या करना है। कहा पैसा लीजिए और ये पैसा दीजिए, टिकट लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं भी स्टाफ हूँ। कहा अच्छा आप भी स्टाफ है? कहा कहा ये पीछे दो का क्या हाल हुआ पता है? कहा मैं स्टाफ हूँ, मैं स्पेलिंग करूंगा अभी। बताइए किसका स्पेलिंग करना? कहा कि कंट्रैक्टर का स्पेलिंग करो, कंट्रैक्टर। अब वो कैसे करेगा बेचारा, ABCD कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, कैसे करेगा? तो उसके बाद उसने सर झुकाया, सर उठाकर बोलता है किसका स्पेलिंग करना है? कहा कंट्रैक्टर। कहा काफ नून जबर कन, टे ये जबर टे, काफ साकिन कंटेक, टेरे जबर टर, कंट्रैक्टर। अब वो कंट्रैक्टर कंफ्यूज हो गया, वो कहा कि ये स्पेलिंग है, मैंने कभी नहीं सुना ऐसा। कहो लातीनी जुबान में क्या? कहा ये स्पेलिंग है, फिर से करो दोबारा। फिर क्या? कहा तुम कौन हो? मीम याजबर मैं, नून गुन्ना मैं, मीम याजबर मौल, अमाल जबर ला, नून जबर ला, मैं मौलाना, स्वाद अली जबर साहब, अजबर हब साहब, मैं मौलाना साहब हूँ। अब वो कंट्रैक्टर सोच रहा रे कोई बड़ा प्रोफेसर आदमी, वो उठा करके ले जाके सीट पे बिठा, ये लीजिए ड्राइवर के पास बैठे, VIP चेयर पे बैठे आराम से। कहां पिटाई होने वाली थी और कहां सम्मान हो रहा उनका। क्यों? अपनी शनाख्त को नहीं भूले हुए। अगर वो भी वहां उनके तरह हाँ अंग्रेजी में अगर कोशिश करते, ट्राई करते, तो वो बेचारे फंस जाते, दांत वांत टूट जाता उनका। लेकिन वहां जनाब इतनी इज्जत मिली कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, अरे वाह लग रहे हैं आप वाकईतन। कहा मैं जिस फील्ड का आदमी हूँ, मैं उस फील्ड का, मैं उर्दू का स्टाफ हूँ, तो उर्दू में स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग है, इसको स्पेलिंग बोलते हैं। लीजिए जनाब, हमेशा के लिए उनका पास बन गया उसका वहां पर। तो ये अपनी शनाख्त कहीं पर भी मत भूलिए, जो है प्रॉपरली बात। मैं कहीं जाता हूँ रास्ते वास्ते में तो कहीं इंग्लिश कुछ नहीं बोलता। फ्लाइट में भी है कोई चीज मांगना उर्दू में, और लोग टी चलते हैं, हैव सम कॉफी, हैव सम टी, हैव सम वाटर। हमने मैडम हमको चाय चाहिए, मैडम हमको पानी चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत हर जगह पर मैडम ही नजर बिठा दिया गया है, इसलिए मैडम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अपनी शनाख्त बाकी, टोपी सर पर रहे, सफर कर रहे रहिए, मुस्लिम दिखिए, लेकिन हाँ कहीं पर अगर जरूरत पड़ जाए उसकी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको जरूरी मत समझिए कि पहन करके ही रखना है, लेकिन कभी भी डिमोरलाइज मत होइए। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।